आपने जो बोला था ना कि पैसे आने से बस वो हम लोग ग्राउंडेड रहे ताकि वो घमंड ना आए हम लोग के ऊपर। जी। ये बात आपने सही बोला है, लेकिन इसमें दो तरह का बात है। हम्म। बहुत सारे लोग पैसे आने के बाद वो लोग बहुत उड़ने लगते हैं, बहुत घमंडी बन जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कुछ केसेस आप लोग सामने बहुत सारे देखे हो। और हम्म। वो ऐसे करने के कुछ ही दिन के बाद देखिए वो फिर खत्म भी हो जाता है। हम्म। रीजन क्या है पता है आपको? देखिए, हम्म। पैसा दो तरह से आएगा। हम्म। या तो शनि देगा या राहु देगा। हम्म। लोग कहते हैं कि वीनस पैसा देता है। वीनस पैसे का कारक है, हम्म। लेकिन देता तो शनि ही है। हम्म। और राहु छप्पर फाड़ के राइट। देता है, एक रातों रात अमीर बना देता है, रातों रात आपको स्टार बना देगा। राइट। और आपने देखा ना आजकल बहुत सारे जो ठेला वाला रिक्शा वाला रातों रात अमीर हो रहा है फिर गायब हो जा रहा है। हम्म। हम्म। वो ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि वो राहु से आया है पैसा। और अगर हम्म। आपके पास पैसा राहु से आएगा तो आपके अंदर एक राहु का जो जहर होता है वो भी आएगा, तो घमंड भी हम्म। आएगा, वो सारा चीज आएगा। वो इसीलिए करेक्ट। आता है क्योंकि राहु जो भी देता है ना बड़ा देता है। हम्म। वो छोटा मोटा देने में वो विश्वास नहीं रखता है। तो राहु हम्म। कहता है कि मैं जब देता हूँ बहुत बड़ा बड़ा देता हूँ, तो हम्म। थोड़ा तो मैं टेस्ट करूंगा तुम्हें। हम्म। तो इसलिए वो थोड़ा घमंड, थोड़ा हवा में उड़ने वाला नेचर भी डाल देता है साथ में। हम्म। हम्म। तो अगर वो व्यक्ति उस फ्लो में ऊपर चल के थोड़ा, आपने देखा ना रानू मंडल, हम्म। वो गाना क्या गा ले दूसरे दिन से वो आदमी अगर उसको पकड़ के बुलाता भी है तो हाउ हाउ डेयर यू टू टच मी ऐसे बोलता है। करेक्ट। करेक्ट। अभी आप देखिए वो ऐसे जंगल के बीच में भांगा टूटा घर में रह रहा है। हम्म। हम्म। बिकॉज वो राहु ने देखा, अरे ये तो उड़ रहा है, चलो हटाओ, जितना भी ले दिया था वो हटा दो। राइट। राइट। इसीलिए जब भी पैसा आएगा हाँ। और राहु के माध्यम से आए, राहु के माध्यम से मतलब जैसे कि मैं अभी ऑनलाइन से कर रहा हूँ तो ये राहु हेल्प कर रहा है मुझे। हाँ। हाँ। तो इस जगह पे राहु थोड़ा आपको देगा वो चीज अपना जहर। करेक्ट। करेक्ट। उस जगह पे अमित, अगर उड़े सॉरी, फिर मैं आपके बाद में एक ही बात बोल रहा था कि देखिए, मेहनत तो हर कोई करता है, मेहनत तो रिक्शे वाला भी करता है, बट पैसे हाँ का जो योग है जो आप कह रहे थे, वो जी, हर किसी को फलित नहीं होता, और हर किसी को नहीं आता कि वो आया हुआ पैसा को कैसे यूटिलाइज करना है, यू नो। इसलिए नहीं आता है पैसा। राइट। इसलिए पैसा नहीं आता है क्योंकि आप देखो ना, हमें भी गवर्नमेंट अगर ड्राइविंग लाइसेंस दे भी तो फिर वो देखेगा एज, एक क्राइटेरिया हम्म। होता है। तो करेक्ट। ऊपर वाले को देने के समय पहले देखता है कि ये इसको जो मैं पैसा दूंगा क्या वो उसको संभालने लायक है भी कि नहीं। हम्म। तो आप देखेंगे जब आप एक बिजनेसमैन को 1 लाख रुपया पकड़ा दो और किसी एक रिक्शा वाला ठेला वाला को 1 लाख रुपया पकड़ा दो, हम्म। आप 1 महीने के बाद देखना वो रिक्शा वाला वो रिक्शा ही चला रहा है। हम्म। और वो बिजनेसमैन देखना वो अपने दुकान पे या अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ ऐसे इन्वेस्ट करके वो पैसा को डबल कर दिया 1 महीने में। करेक्ट। 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 तो इसलिए पैसा सबके पास आता है, नो डाउट। हम्म। लेकिन वो पैसे को यूटिलाइज ना कर सकने के कारण पैसा आपके हाथ में चला जाता है। हम्म। राइट। राइट। तो यहाँ आप लोगों का स्वागत है अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट अमित बोस। आपको मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप प्रॉब्लम में हो, आपका टाइम खराब चल रहा है, आपके प्रोफेशन में इशू चल रहा है, आपके निजी जीवन में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, और आप अपने जीवन पे वो दिशा वो डायरेक्शन आप खो चुके हो, तो आप अब अपना कुंडली एनालाइज करवा के वो दिशा प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। और मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और हफ्ते भर के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए, आपको जो इशू है वो मुझसे बात करके सॉल्व करवाना चाहते हो, आपको 1 to 1 कन्वर्सेशन करना आप चाहते हो, तो आप फ़ोन कॉल कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो। लेकिन इसमें एक अच्छा क्या है कि मैं फ़ोन कॉल कंसल्टेंसी में जूम लाइव कन्वर्सेशन भी प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपके पास जूम ऐप नहीं है तो उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और कंसल्टेंसी जब बुक करोगे, आपको मैं एक लिंक शेयर करूंगा, उस लिंक में जाकर आपके साथ 1 to 1 वीडियो कॉन्फ्रेंस में बातें होगा, जहाँ पे आपके चार्ट को एनालिसिस किया जाएगा। और वो एनालिसिस जो होगा वो रिकॉर्डिंग होगा, और उस रिकॉर्डिंग वीडियो को आपको
प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आपको वो पूरा डिटेल्स आप जब भी देखो आपको मालूम रहे। क्योंकि जो यहाँ पे काउंसलिंग होगा इस फोन कॉल कंसल्टेंसी में, यहाँ पे आपका पूरे लाइफ जर्नी का आपका डायरेक्शन बताया जाएगा, जो आपको अपने पूरे लाइफ जर्नी में काम आते रहेंगे ये वीडियो। और इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है कि इतना टाइम बात कर सकेंगे और इतना ही सवाल पूछ सकेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस फोन कॉल कंसल्टेंसी को बुक करने के लिए आप इस यूपीआई नंबर पे मेरा फीस जो है वो है 1000 रुपीज़ ओनली पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और आपको मैं एक टाइम दे दूंगा और उसके बाद जूम का लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और उसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप शादी करना चाहते हो और आपके पास लड़का लड़की दोनों का चार्ट आपके पास है, अब कुंडली मिलान करना चाहते हो, मैच मेकिंग करवाना चाहते हो, तो वो भी आप करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 1400 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे दोनों का डिटेल्स सेंड करेंगे और उसके ऊपर डिटेल एनालिसिस बनाकर मैं आपको दूंगा कि आप कैसे दोनों एक साथ अपने लाइफ को किस तरह से गुजारोगे, कैसे कौन सा चीज़ है जो लड़के को इग्नोर करना है और लड़की को इग्नोर करना है, और ऐसे कौन से चीज़ें हैं जो लड़की को एडॉप्ट करके रखना है और लड़का को एडॉप्ट करके रखना है, ताकि वो जो मैरिड लाइफ है वो आखिर तक बहुत अच्छा चले। और इसके साथ मैं और एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ का जो टाइम है वो आपको एग्जैक्ट मालूम नहीं है, लगभग ऐसे बहुत सारे लोगों का साथ होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक का टाइम के अंदर मेरा बर्थ हुआ है, तो इसके लिए आपको अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना पड़ेगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 3200 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और आपके पास जितना डिटेल्स है वो मुझे सेंड करोगे, और उसके बाद मैं आपको कॉल करूँगा। उस कॉल ड्यूरेशन में आपको बहुत सारे सवाल पूछूंगा, आपके लाइफ के इवेंट पूछूंगा और आपके कुंडली को पूरा 100% बनाकर आपको प्रोवाइड करूँगा। और इसके साथ अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो, एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, मैं एस्ट्रोलॉजी कोर्स ला रहा हूँ, एस्ट्रो वास्तु विथ हिट थ्योरी, जो आपका स्टार्ट होगा ये क्लास 28 दिसंबर 2024 को स्टार्ट होगा क्लास। ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स होगा, जूम पर लाइव होगा और रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा। और एस्ट्रो वास्तु क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? ये एस्ट्रो वास्तु इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी भी जनरलाइज रेमेडी हर किसी को सूट नहीं करता है। एक मेडिसिन हर बीमारी को कभी ठीक नहीं कर सकता। अगर आप घर का सिर्फ वास्तु करवा के रखे हो और उस हिसाब से उस डायरेक्शन में ये होना चाहिए, इस डायरेक्शन में ये होना चाहिए, ऐसे करके रखे हो, तो उस घर में हर किसी का ग्रोथ नहीं होता है और हर किसी का डाउनफॉल भी नहीं होता है। ऐसा क्यों? अगर घर ठीक करके रखना है तो हर किसी का ग्रोथ होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इस जगह पे एस्ट्रो वास्तु मदद करता है कि आपके कुंडली के हिसाब से आपका कौन सा डायरेक्शन सही है, कुंडली के हिसाब से आपके कौन से डायरेक्शन को अवॉइड करना है। जैसे कि आपको पता है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन इज अ डायरेक्शन ऑफ डिस्पोजल एज पर वास्तु, लेकिन आपके चार्ट के हिसाब से कभी कभार साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपको बेनिफिट दे के चला जाता है और आपको पता नहीं, आपने वहाँ पर टॉयलेट बना दिया, आपका डिमोशन हो ही जा रहा है। और उसके ऊपर जो हिट थ्योरी है वो तो बहुत ही प्यारा साइंस है। इस मॉडर्न डे एस्ट्रोलॉजी में तो एस्ट्रो वास्तु बहुत कारगर साबित है। क्यों? क्योंकि हिट थ्योरी से ये पता चलता है कि हिट मतलब क्या, किसी को हिट करना, किसी को मारना। ये पॉजिटिव हिट भी हो सकता है और नेगेटिव हिट भी हो सकता है। इस पॉजिटिव हिट में आप देखोगे कि कभी कभार आपका कुंडली के हिसाब से जो आपका मारक प्लैनेट है वो आपको हेल्प कर रहा है, और कभी कभार आप देखोगे आपके कुंडली के जो योग कारक प्लैनेट है वो आपके लिए हानिकारक साबित होता है। ऐसे बहुत सारे मैंने देखा है चार्ट में कि उनके योग कारक 5th हाउस का, 9th हाउस का, उनका 1st हाउस का मालिक का दशा चल रहा है, फिर भी वो भुगत रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं उसके ऊपर कोई निगेटिव हिट आ रहा है, पॉजिटिव हिट आ रहा है, क्या आ रहा है। तो जब आप हिट थ्योरी को अप्लाई करेंगे, उसको अप्लाई करते ही आपको मालूम चल जाएगा कि आप देखेंगे जिसको आप मारक समझ के उसका उपाय करे जा रहे थे, डोनेशन करे जा रहे थे, उसका दान करे जा रहे थे, हिट थ्योरी में मालूम चला कि वही आपको देने के लिए बैठा था। इसलिए ऐसा नहीं होता है कि हर बार मारक प्लैनेट आपके लिए खराब होता है, कभी नहीं होगा। इसीलिए जो ट्रेडिशनल है, जो चले आ रहा है, उससे थोड़ा बाहर निकलना है। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो इवॉल्व हो रहा है, और एंशियंट टाइम में जो थे वहां पे परिस्थिति अलग था, कॉन्सिक्वेंसेस अलग था, काम करने के तरीके अलग थे लोगों का,
और अभी पूरा चेंज, मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ चेंज हो चुका है। तो ये वास्तु, एस्ट्रो वास्तु जो है, ये बहुत ही कारगर साबित होता है। ये हिट थ्योरी तो बहुत ज़बरदस्त साबित होता है। तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, और प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी कोर्स, इसको सर्टिफिकेट आपको मिलेगा कोर्स खत्म होने के बाद। उसके बाद आप अपने लाइफ को भी ठीक कर सकते हो, और उसके बाद आप खुद अपने ऑफिस खोल के बैठ सकते हो। पिछले महीने मैं भी अपना चैम्बर ओपनिंग किया है, नया चैम्बर ओपनिंग किया है। कैसे ओपनिंग किया है? क्योंकि मैंने किसी से सीखा ही है। तो ऐसे सीखो और लोगों को मदद करो। और ये जो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ये हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से दिया जाएगा, डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिस। और इसके साथ साथ और एक कोर्स मैं ला रहा हूँ, वो है केपी एस्ट्रोलॉजी, कृष्णा मूर्ति पद्धति। ये कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में, क्योंकि कृष्णा मूर्ति पद्धति में आपको पता चलता है कि हर एक प्लेनेट का स्क्रिप्ट क्या है, ये प्लेनेट कौन से हाउस को डिग्निफाई कर रहा है। कभी कभार देखेंगे आपके मार्क का प्लेनेट का आपका दशा चल रहा है, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब उसका स्क्रिप्ट आप देखोगे, वो अच्छे घर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और हमेशा आपको याद रखना है, ये ऊपर ऊपर एस्ट्रोलॉजी करके कोई फायदा नहीं होता। मतलब कि मेरा लगन का मालिक ये है, इस हाउस में जाके बैठा है, तो मेरा इधर से मेरा काम बनेगा। मेरे 10वें घर का मालिक यहाँ जाके बैठा है, तो मेरा कर्म ये बनेगा। तो अगर इतना ही सिंपल होता तो हर कोई वही कर लेता। लेकिन ये केपी एस्ट्रोलॉजी है जो परफेक्टली ये करके दिखाता है कि आपका नक्षत्र के साथ साथ आपके सब लॉट तक को ये टच करता है। जो माइन्यूट डिटेल्स, जो रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है बैक हैंड में, जो पीछे से एक्चुअली रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। सामने जो प्लेनेट खड़ा है वो तो सिर्फ एक फेस है, वो तो कंधा है, जिसके कंधे के ऊपर रख के पीछे से कोई गोली चला रहा है, और हमें वो कौन गोली चला रहा है उसे फाइंड आउट करना है और उस हिसाब से काम करना है। तो ये भी सर्टिफिकेशन कोर्स होगा। इस क्लास जब स्टार्ट होगा, ये होगा 11 जनवरी 2025 को। तो आप जल्द से जल्द इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए और रजिस्ट्रेशन कीजिए। और एक वास्तु, एस्ट्रो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी, इसको और आगे लेके जाने में आप इनके साथ जुड़िए। फिर देखेंगे आप कैसे इस प्रोफेशन में आप आ गए हो, और कितने अच्छे से इनकम सोर्स आपका जनरेट हो रहा है, जो मैं अभी कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ आपके साथ भी वो हो। आप वो कमाइए पैसा, आप अपना लाइफ बनाइए, आप भी लाइफ में वो सारा चीज़ अचीव कीजिए जो सब लोग कर रहा है। और मैं आपको वो करवा के दूंगा, 100% करवा के दूंगा। तो कॉन्फ्यूजन में मत रहिए। वो कॉन्फ्यूजन जो आपको देता है ना, वो राहु आपको भ्रम करवाता है। और जितने भ्रम में फंसे रहोगे लाइफ में, उतना ही डिले होगा अचीवमेंट पाने में आपको। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एनी मोर। स्टेप ले लीजिए। एस्ट्रो वास्तु या केपी एस्ट्रोलॉजी, ये दोनों कोर्स में से कोई एक कोर्स आप लीजिए, या तो आप इस दोनों को एक साथ ले सकते हो। अगर आप इस दोनों को एक साथ लेना चाहते हो तो फीस में भी कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको मुझे कॉल करना पड़ेगा इस व्हाट्सएप नंबर पे, या मुझे आपको मैसेज भी कर सकते हो। देखिए, आपका शनि सेकंड हाउस में है, हम्म सैटर्न इन सेकंड हाउस। सैटर्न इज व्हाट? सैटर्न इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। हम्म सेकंड हाउस आपका फैमिली मेंबर है। अगर हम्म फैमिली मेंबर में कोई भी इनडिसिप्लिन फॉलो करता है, आपको बहुत गुस्सा आ जाता है। हम्म यू वांट टू योर फैमिली टू बी डिसिप्लिन एनफ। हम्म आप पैसे को लेकर भी बहुत डिसिप्लिन हो, कि पैसा को सोच समझ के खर्चा करना है। हम्म तो इस जगह पे शनि जहां बैठेगा, शनि जहां पे अपना जो एस्पेक्ट डालेगा, दृष्टि डालेगा, हम्म उस जगह को लेकर आपको हमेशा डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। उधर अगर डिसिप्लिन खो गया तो खत्म काम। हम्म और आपके अंदर ना एक हमेशा एक, मतलब एक क्यूरियोसिटी रहता है कि कुछ सीखे, नया सीखे, कुछ और हम्म सीखे। हम्म लेकिन आप जो चाहते हो वो मिलता नहीं है बहुत आसानी से। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है? हम्म और चाहते हो, आपको आसानी से मिलता नहीं है, और मिलता भी है बहुत टाइम के बाद, जब आप उसको पाने के लिए आप छोड़ देते हो। छोड़ो अभी, और बहुत मांग हम्म लिया, थक गया। क्यों पता है हम्म आपको? हम्म, क्योंकि अभी 11th हाउस में केतु है और 5th हाउस में राहु है। जी। 11th हाउस आपका इच्छा पूर्ति है, आपका गेन प्रॉफिट है, आपका डिजायर है, हम्म आपका विश फुलफिलमेंट है। हम्म तो यहाँ पे क्या कहना है केतु? केतु जिस हाउस में बैठेगा, लोग कहते हैं कि उस घर को
उस घर का आपका कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होगा। हम्म अगर केतु सेवेंथ हाउस में बैठ जाए तो क्या मैरिज लाइफ में आपका अच्छा नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हम्म अच्छा क्यों नहीं है, रीजन कोई नहीं पूछ रहा है, मान लिया, कह दिया और मान लिया। हम्म बिकॉज केतु आपका सेपरेशन का कारक है, केतु मोक्ष का कारक है, स्पिरिचुअलिटी का कारक है। हम्म एंड केतु इस एक्सपर्ट को दिखाता है। अगर कोई व्यक्ति आप देखोगे ना किसी काम में, आप कहते हो ना ये तो इस काम में एक्सपर्ट है, आंख बंद कर भी कर लेगा, हम्म इसका मतलब उन्होंने उस काम पर केतु को साध लिया है। हम्म इसका मतलब केतु आपके कुंडली में उस हाउस में इसीलिए बैठा क्योंकि उस घर का जितना भी एट्रीब्यूट्स है वो आपने पिछले जन्म में पूरा भोग कर चुके हो। हम्म मतलब आपका डिजायर, आपका इच्छा पूर्ति सब हुआ है उस समय, हम्म और उसका एक्सपर्ट हो आप पूरा। हम्म तो आपको किसी चीज को पाने के लिए ज्यादा सोचना नहीं है, हम्म बस मुझे ये चाहिए बोल के छोड़ दीजिए, उसके बाद आप अपना उस काम पे फोकस कीजिए जो काम आपको करना है। अब हम्म उसको कैसे करेंगे, देखिए मैं ना हमेशा एक मेरा एक हमेशा कहने वाला एक टर्म्स होता है, एस्ट्रोलॉजी इज द वे ऑफ लिविंग लाइफ। हम्म मतलब ये कुंडली जो है ना, ये आपके लाइफ स्टाइल को बताएगा। हम्म और इस तरह अगर हम लोग जिएंगे तब जाके चीजें हमारे लाइफ में सब फुलफिल होते हैं। नहीं तो उपाय देंगे, मैं ज्यादा उपाय में बिलीव नहीं करता हूँ ज्यादा, वो मतलब तंत्र मंत्र ये सब में बिलीव नहीं करता हूँ। देता हूँ शॉर्ट हम्म टर्म के लिए देता हूँ, लेकिन सबसे हम्म पहले वो जो उपाय होता है वो हमेशा उपाय होगा आपके दशा के हिसाब से, क्योंकि वो एक लिमिटेड टाइम के लिए आएगा। करेक्ट और अगर ट्रांजिशन में कुछ आया तब होगा। लेकिन हम्म अगर आपकी कुंडली में केतु बैठ गया, क्या आप उसको उस जगह से उठा के कहीं फेंक सकते हो? नहीं कहीं राहु को फेंक नहीं सकते हम लोग। हम्म तो उस चीज का उपाय करते रहेंगे भी तो क्या फायदा। हम्म तो उससे अच्छा है कि हम वही काम करने लग जाए जैसे कि प्लेनेट बैठ के कह रहा है। ओके ओके बस लाइफ सिंपल खत्म, कम यही एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट इतना हार्ड कोई सब्जेक्ट नहीं है, या हार्ड कोई नहीं है कि किसी को देखेगा वो कहेगा। वो बोलने का तरीका होता है कि हम्म ये मंगल के साथ शनि है, आपके साथ ये होगा वो तो मैं भी हम्म वॉइस चेंज करके आपको डरा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। हाँ 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 राइट ठीक है, इलेवेंथ हाउस में केतु है, मैंने तो कहा आपका इच्छा पूर्ति नहीं होगा, लेकिन इसको अगर मैं ऐसे कहूँ, ओहो इलेवेंथ हाउस में केतु है, आपका तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, सब लॉस में जाएगा, बहुत हाँ प्रॉब्लम है, हाँ हाँ तो डर गए ना आप। हाँ हाँ आप डरा के आपको मैं कुछ भी बेच सकता हूँ। करेक्ट करेक्ट बस ये ओहो करने का जरूरत देरी है मेरा, ओहो। हाँ 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 बस वो ओहो बोल दिया और उसके बाद मैं आपको आराम से हर कोई चीज बेच सकता हूँ। हाँ 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 राइट लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट हमें जानना पड़ेगा हमारा कुंडली क्या कह रहा है। जी अब केतु बैठा है आपके इलेवेंथ हाउस में, मैं करता हूँ मेरे भी इलेवेंथ हाउस में केतु बैठा हुआ है। जी 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 मैंने इलेवेंथ आपके हाउस, वीडियो में देखा जी, इलेवेंथ हाउस क्या है आपका, गेन्स एंड प्रॉफिट। आपका गेन्स कहां से होगा पता है आपको? केतु के काम से होगा। हम्म मैं केतु का काम कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी, हम्म और राहु जिस हाउस में बैठता है, इसलिए दोनों आपस में एक साथ ही बैठता है हमेशा ऑपोजिट में। हम्म राहु जिस हाउस में बैठेगा वो क्या कहता है, वो आपके पिछले जन्म में कुछ ऐसा काम रह गया था जो आपको करना था, वो इच्छा रह गया। हम्म तो इस जन्म में राहु उस घर पे मिला है ताकि आप उस घर में 100% फोकस करो। ओके अभी राहु फिफ्थ हाउस में है ना, इसलिए फिफ्थ हाउस क्या है, लर्निंग। आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का मन करता है, हम्म कुछ नया सीखने का मन करता है, हमेशा आप कुछ नॉलेजेबल चीजों को पाने की कोशिश करते हो। हम्म तो ये राहु करवा रहा है, तो ये हम्म अच्छा है। अब मैं कोई हम्म टेक्निक बता रहा हूं, आपको कुछ जी चाहिए, हम्म मुझे कुछ चाहिए, उस चीज को कुछ चाहिए मुझे, वो इच्छा हो गया आपके इलेवेंथ हाउस। हम्म अब अगर मुझे ये चाहिए, कब मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा है, कैसे मिलेगा, ऐसा करते रहेंगे ना, केतु और लेट कर देगा। हम्म तो उसके ऑपोजिट में राहु बैठा है, राहु क्या कर रहा है, टीचिंग के हाउस में, लर्निंग के हाउस में, लर्निंग। तो आपको जो भी चीज चाहिए, आपका जो गोल है, सबसे पहले तो आप अपने एक डायरी में लिखना स्टार्ट कीजिए, जो मैं करता हूँ, आपको हम्म दिखाऊंगा तो आप शॉक हो जाओगे। मैं डायरी में वो पूरा लिखता हूँ, मुझे वो पिक्चर भी लगा देता हूँ मैं डायरी में, मुझे ये चाहिए, वहां पे जाना है, इस जगह पे घूमना है, और वहां पे डेट एंड टाइम भी लिखता हूँ कि इस दौरान मुझे इतना टाइम में मुझे पाना है। हाँ हाँ आप दिखाओगे ओके तब शौक है, मैं उसी दिन उसी तारीख में वहां जगह पे मैं खड़ा होता हूँ और फोटो खींचता हूँ। ओके तो वो केतु हो गया राइटिंग, आपका इच्छा जो है डायरी में लिख गया। हम्म अब उसको पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वो राहु बताएगा लर्निंग से। अब उस चीज को पाने के लिए सीखिए अभी। हम्म पैसा कमाना है, हम्म
पैसा कैसे कमाया जाए उसके बारे में अभी सीखना स्टार्ट कीजिए। ढूंढते रहिए कैसे पैसे कमाना है, पैसे कमाने का टेक्निक क्या है, सीखना स्टार्ट कीजिए। हाँ हाँ जैसे कि मेरा भी सेम कॉम्बिनेशन से मैंने केतु का काम स्टार्ट किया। हाँ हाँ कहना तो नहीं चाहिए सबको, कोई भी लोग कहता नहीं है, लेकिन मैं कह देता हूँ। मैं छुपा के नहीं रखता हूँ कोई बात। हाँ हाँ। मैं देखता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी जो लोग व्यक्ति कर रहे हैं उससे वो लोग कैसे पैसे कमा रहे हैं, हम्म। वो पैसे कमाने का टेक्निक क्या है उन लोगों का। राइट वो टेक्निक में ले लेता हूँ और अपने वीडियो में डाल देता हूँ। राइट। बस हो अच्छा गया, अमित, आ गया। मैं क्या सोच रहा था, मैं आपको ना थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ, और मेरे कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस हैं उसके उसके अराउंड ही हाँ हैं। हाँ, क्वेश्चन में तो लेंगे, दैट, क्वेश्चन तो जरूर लेंगे। मैं अच्छा, क्वेश्चन जरूर करता, बस ये मतलब बस आपके चार्ट का जो ओके सिस्टम ओके, बना हुआ है वो मैं आपको बस कह रहा हूँ कि आपका कैसा कैसे जिस पे फोकस करना है। श्योर श्योर श्योर, प्लीज आप कंटिन्यू करिए। जी। ये मैं आपको कह रहा हूँ कुंडली आपसे क्या डिमांड कर रहा है वो सारा चीज कह रहा हूँ। जी जी जी। जी। और आप देखिए आपका जो 11th हाउस का मालिक है मंगल, वो जाके बैठा है आपके कुंडली में 4th हाउस में। हम्म 4th हाउस इज लैंड एंड प्रॉपर्टी। हम्म तो अगर आपको कभी इंटरेस्ट हुआ एस्ट्रोलॉजी में करना, हम्म कभी इंटरेस्ट हुआ अगर, हम्म तो आपके लिए एस्ट्रो वास्तु करना सबसे बेस्ट होगा। हम्म। एस्ट्रो ओके। वास्तु। और आपका जुपिटर जो है वो 12th हाउस का मालिक जुपिटर जाके 10th हाउस का मालिक जुपिटर जाके बैठा है 12th हाउस में। हम्म तो इसीलिए आपको अपने प्रोफेशन में भी देखेंगे, या तो आप ज्यादातर बाहर रह के काम करे हो, या नहीं हम्म। तो आपको प्रोफेशन में बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट फेस करना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों डिसअपॉइंटमेंट फेस करना पड़ा? बिकॉज आपके 10th हाउस का मालिक जुपिटर 12th हाउस में है। 12th हाउस इज व्हाट? डिसअपॉइंटमेंट, लॉसेस, आपको लॉसेस का सामना करना पड़ा। हम्म। स्टेबिलिटी में मेरा बहुत इशू आया, सस्टेन इन द जी। जॉब, बहुत टाइम, जी। बहुत फ्लक्चुएशंस, अप एंड डाउन ऑल दिस वाइल 20 years हो गए मुझे, सब में अप जी। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अब अपने वो बंगाल में आपका जन्म हुआ है। जी। आप बंगाल को छोड़ दो, आप देखेंगे आपको करियर में स्टेबिलिटी, सब चीज आपको अलाइन हो जाएगा। It's 6 o'clock. राइट। एक्चुअली अमित दा, मैं वहाँ पैदा हुआ था, बट मैं रहा जी। नहीं कभी। मैं एनसीआर रीजन में रहता हूँ। एनसीआर रीजन में रहते हो आप? जी जी छोटे जी। से? हाँ, बचपन मतलब से। जन्म? जन्म स्थान मेरा वही रहा है, मगर मैं जन्म स्थान में कभी रहा नहीं। तो फैमिली हमारी यहाँ पे सेटल हो गई अराउंड 40-45 years पहले। तो मैं बचपन से यहीं पे हूँ, जन्म स्थान से दूर तो ही हूँ। आप बचपन से वहीं रह रहे हो ना, तो एक्चुअली आपके लिए तो वही रेसिडेंस है, आपके लिए वही कल्चर आपके लिए बहुत सुइटेबल कल्चर है। जी। आप समझ पा रहे हो ना? हम्म तो हम्म। वहां पे आप रह रहे हो और वहां पे आपने खुद अपना घर बना के रुके हो। जी जी। तो जब आप कहीं पे जाके अपना घर बना लेते हो, वो फॉरेन एलिमेंट नहीं रहता है, वो अपना खुद का घर बन जाता है, मतलब वो 4th हाउस बन जाता है। ओ, ओके ओके। ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है लोगों के बीच में। हम्म यहाँ पे 4th हाउस जो है, 4th हाउस आपका घर है, ये देखिए। हम्म। और जब मैं कहता हूँ आपको बाहर जाना चाहिए कर्मों के लिए, आपके लिए अच्छा होता है, इसका मतलब आप घर को भी छोड़ना होता है और प्रोफेशन के लिए 12th हाउस को यूज करना होता है। ओके तो ओके। जब आप बाहर कहीं अपने कल्चरल स्टेट को छोड़कर आप जब बाहर चले गए और वहां पे रुक के काम कर रहे हो, तब हम्म तक तो आपको सही है, अच्छा पैसा कमा लिया। तो आपने हम्म सोचा कि अभी पैसा कमा लिया तो क्यों ना उस जगह पे अभी रहा जाए, अपना घर खरीद लिया जाए, फ्लैट खरीद लिया जाए। हम्म जब आप वहां पे सेटल हो चुके हो, वहां पे घर बना लिए हो, तो उस हम्म। समय वो घर आपका 12th हाउस और नहीं रहा, वो 4th हाउस बन गया। ओ, ओके ओके। उसी दिन से फिर आपका वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, टेंशन, डिप्रेशन, लॉस, ये सब आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा अच्छा। ओके। ये है आपके, मतलब जो आपका जो चीजें जो आपने पूछा ये। लेकिन हाँ, एक चीज मैं कहूंगा, हम्म आपका एक अच्छा है 9th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है। हम्म 9th हाउस में जब भी चंद्रमा बैठता है ना, ये क्या कहता है पता है आपको? हम्म। घर, सोने का घड़ा। ओके सोने का घड़ा। ओके। इसका मतलब आपको भर भर के प्रॉफिट और पैसा मिलेगा। हाँ, मतलब टचवुड, भगवान की दया से कभी भी पैसे का दिक्कत, मतलब पैसे के लिए मोहताज नहीं हुआ मैं अभी तक। अप एंड डाउन आया है, बट आई वाज नेवर, मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक।
जी, ये चंद्रमा है, आपका पैसे का घड़ा कहते हैं, 9th हाउस। हम्म। बस आपको एक ही चीज करना है, दो चीज को अलाइन करना है। जी। एक तो केतु, एक तो कैरियर, बस ये दो चीज को अलाइन कर दीजिए और पीछे मुड़ मुड़ के आपको देखना ही नहीं पड़ेगा। ओके। केतु को अलाइन करने के लिए सबसे पहले जो है, आपको उतना सोचना नहीं है मुझे ये चाहिए चाहिए, आपको डायरी में मेंटेन कीजिए और हम्म। केतु से जुड़े हुए कुछ काम कीजिए। अब ओके। केतु से जुड़े हुए काम क्या होता है, मैं यहाँ पे एक साथ में लिख के देता हूँ। पहला हम्म। तो है सबसे पहले ऑकल्ट। हम्म। तो मैंने कहा अगर ऑकल्ट में इंटरेस्ट है तो आप एस्ट्रो वास्तु कीजिएगा। दूसरा है लॉ। हम्म। उसके बाद हो गया आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो आप अगर ऐसे कंपनी ढूंढे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करता हो और आप कुछ दूसरे स्टेट में अप्लाई करके चला जाइए। हम्म। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दिखाता है केतु। हम्म। टेलरिंग एंड स्टिचिंग को दिखाता है, टेलरिंग एंड स्टिचिंग। ओके। केतु सर्जरी को दिखाता है, जो बहुत अच्छा केतु लेके बैठा है ना, आप देखेंगे जो सर्जन बहुत अच्छा सर्जरी करता है, बहुत अच्छे से काम करते हैं, उनका केतु बहुत स्ट्रांग होता है। ओके। केतु हो गया आपका नर्सरी एंड गार्डनिंग। ओके। ये सारा चीज हो गया केतु। अच्छा। बट तो अमित अगर, भाई, मुझे हाँ जी, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लगता है कि मेरा अभी राहु का प्रोफेशन है। आई मीन टू मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मेरा मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग में मतलब काफी टाइम से हूँ मैं इस इंडस्ट्री में। जी, बट मैंने आई डोंट नो, आई मीन यू नो, बट आपको ज्यादा पता होगा, आप बताइए। नहीं नहीं नहीं, बताए ना, कोई इशू नहीं है। मैं कह रहा था कि मेरा मेरा इंटरेस्ट मेरे शनि के साढ़े साथी के टाइम पे, लाइक अराउंड 2021, 2021 20 प्री कोविड से मेरा अकल्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, अभी भी सस्टेन्ड। हाँ, एंड लॉ एज वेल, मतलब आई रियली फैसिनेट लॉयर्स इन द वे जो जैसा होता है। तो बट हम्म। मेरा जो प्रोफेशन रहा है वो शुरू से मेरा एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग ही था, और अभी भी मैं उसी में हूँ। तो बस मैं आपके इस पे मैं बस एक टिप्पणी, मतलब एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा था, बस यही। हाँ जी, तो देखिए थोड़ा बहुत आपको वहां पे आपका इंटरेस्ट आया, आपने कहा हम्म। वो खींचेगा, प्लेनेट खींचता है, थोड़ा थोड़ा खींच के ट्राई करता है आपको। हम्म। तो ये आप अगर इसमें से कोई एक पार्ट आप किसी तरह से ऐड कर लो, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ओके। कोई भी चीज, चाहे आप लॉ का किताब लीजिए, पढ़िए, उसके ऊपर कुछ ना कुछ टिप्पणी दीजिए, ओके। वीडियो बनाइए, कुछ भी बनाइए ऐसा। या ऑकल्ट में आइए, या आप मार्केटिंग का काम करते हो, मार्केटिंग वो डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हो, हम्म। तो वहां पे डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हो तो आपको तो पता ही होगा कि कैसे एडिटिंग करा जाए, कैसे वीडियो बनाया जाए, कैसे जी एडवर्टाइज जी करा जी जाए, जी 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 जी, कैसे मेरा ये आनंद सारा चीज का रिसर्च भी है नॉलेज आप। उसके अंदर। सॉरी जी। सॉरी, मेरा उसके अंदर रिसर्च का काम भी होता है, मार्केट रिसर्च वगैरह, वो इंटीग्रेटेड है। और हाँ, रिसर्च का काम हो गया आपका ये केतु। हम्म। तो अगर इस चीज में ज्यादा, ये रिसर्च में अगर ज्यादा फोकस कर लोगे, आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा ओके। ओके। रिसर्च पार्ट में। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप अगर दूसरे कहीं जगह पे जाके काम कर सकते हो तो आपके ज्यादा फायदा होगा। ओके। ओके। क्योंकि आप ये दो चीज को सेट करना है, एक तो आपके प्रोफेशन का जो 12th हाउस लेके बैठा है वो उसको करना है, हम्म। दूसरा केतु को करना है। ये दो को अगर सेट कर लोगे, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके। और सूर्य आपके थर्ड हाउस में बैठ के, सूर्य जो है वो आपके थर्ड हाउस में बैठ के, थर्ड हाउस अपने राशि में बैठा हुआ है, जो बहुत हम्म। स्ट्रांगली रिजल्ट दे रहा है। इसके लिए आप थर्ड हाउस जो है मार्केटिंग, इंटरनेट रिलेटेड वर्क, ये सारी चीज को दिखाता है, इसलिए आप इस प्रोफेशन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो। जी जी। जी। और आपका जो 2 दिन सवाल था वो बताइए। हाँ, एक तो मेरा सवाल ये था अमिता, कि पहला मेरा जो जॉब का है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको स्टेटस जॉब। बता देता हूँ। अभी मेरा, आई मीन, अगेन ये मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, बेसिस जितना मुझे थोड़ा बहुत आता है, मैं आपकी तरह इतना जानकार नहीं हूँ, नहीं बट नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, जब बताइए। से सॉरी, जब से मेरा केतु का शुरू हुआ स्टार्टिंग अप्रैल ऑफ 2022 हम्म। से मेरा अच्छा खासा जॉब चला गया। उसके बाद एक साल के बाद अराउंड अक्टूबर ऑफ 22, सॉरी 21 में गया था, फिर अक्टूबर ऑफ 22 में, सॉरी सॉरी 22 में ही गया था, अक्टूबर ऑफ 22 में मेरे को बहुत अच्छा जॉब मिला। आई वाज लीडिंग द इंडिया डिवीजन, वो चला। और उसके एक साल के बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ, विच वाज अराउंड अक्टूबर ऑफ 23। तब से लेके अभी तक मैं सर्च कर रहा हूँ और कोई सक्सेस नहीं है, नथिंग एट ऑल। मैं अभी आई एम एक्चुअली लिविंग ऑन माय सेविंग्स। जी, सक्सेस क्यों नहीं है पता है, देखिए केतु का महादशा चल रहा है। जी केतु आपके इनकम के घर में बैठा हुआ है। जी। क्या आप केतु का कोई भी चीज कर रहे हो,
नहीं। तो अगर जो प्लेनेट का दशा और अंतर्दशा आएगा वो आपका मालिक बनता है। हम्म और अपने आप देखो, आप जिसके अंडर काम करोगे और आपका बॉस का बात नहीं सुनोगे तो बॉस तो आपको प्रमोशन देगा। हम्म। सिंपल एज दैट। मैं आपको रेमेडी उपाय सब दूंगा, लास्ट में दे दूंगा। जी 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 जी। लेकिन सबसे पहले मुझे साइकोलॉजी पे काम करना है आपके। हम्म। तो जब केतु का महादशा आ रहा है और केतु आपके 11th हाउस में बैठा है, जो 11th हाउस जो आपको सब देने वाला है उस हाउस से, हम्म। उसको ही नहीं पकड़े हो, जिसके कारण वो स्टक हो चुका है आपका सारा का सारा चीज। ओके आप ओके। केतु को यूज कर लो, कोई भी केतु का सब्जेक्ट पकड़ लो, देखो आपको बहुत जल्द आपको ये रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको बोलूंगा विद इन ए स्पेन ऑफ 15 डेज में आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा अच्छा। हाँ। ओके। मतलब आप कह रहे हो कि मैं उसको एज अ सोर्स ऑफ इनकम की तरह से, दैट दैट जो मेरा डायरेक्शन होगा नया वाला, वो एज अ सोर्स ऑफ इनकम की तरह से करूं, या जो मेरा मेन प्रोफेशन है विच इज मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग, उसको रख के बेस में साथ में मैं ये चालू करूं, लाइक हाथ अनदर में सोर्स। लेके चलिए आप केतु को। ओके 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 ओके। और जब आपके लाभ स्थान पे, लाभ मीन्स प्रॉफिट के स्थान में केतु है, तो आपको हम्म। प्रॉफिट कौन देगा? केतु देगा। जी। तो केतु का काम करना तो आपके लिए और जरूरी है। ओके 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 तो आप कोई भी केतु का काम पकड़ लीजिए। मैंने कहा ना, आपको दो चीज को अलाइन करना है बस, केतु को और जुपिटर को। ओके। ये दो चीज को अलाइन करना है, उसके बाद आप देखेंगे चीजें कैसे सेट होता है। और नीचे अब मैं जा रहा हूं, आप देखिए एक चीज। हम्म आप ये देखो, ये अष्टवक्र चार्ट है। हम्म और अष्टवक्र चार्ट में देखिए, आपके 10th हाउस में 32 आ रहा है, 11th हम्म हाउस में 32 आ रहा है, और हम्म आपके सेकंड हाउस में 34 आ रहा है। हम्म तो यहाँ पे यही तीन है जो अच्छा पॉइंट देखे रखा है, और लगन में भी 30 पॉइंट है। 28 हम्म। हम लोग एवरेज मानते हैं, 28 से अगर नीचे आता है पॉइंट तो उसमें मेहनत बहुत करना पड़ता है उस हाउस में। ओके। तो इसलिए देखिए आप, यहाँ पे क्या है कि 11th हाउस में 32 है, तो आपके पास अच्छा, इसलिए मैंने बोला ना, चंद्रमा भी दिखा दिया था आपका 9th हाउस में बैठ के कि हम्म सोने का घड़ा। और 11th हम्म। हाउस भी अच्छा पॉइंट दे रहे हैं, तो आपके पास सच में आपके पास अच्छा खासा पैसा आता है। जी धन्यवाद। लेकिन बात ऐसा यहाँ पे आता है कि आपने वही आखिर में बोला कि ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है कहीं पे। जी। स्टेबिलिटी पैसा नहीं को है। नहीं, प्रोफेशन। जी। आपको अगर मैं बताऊं, मैं खुद बिजनेस करता था, मेरा बिजनेस करने के चक्कर में 14 लाख का लोन लग गया था और उधारी लग गया। कुछ सक्सेस दिखाई नहीं दिया। जब से जी। मैंने 11th हाउस में केतु था और केतु को पकड़ लिया, हम्म। एंड नाउ आई एम डूइंग वेल एंड गुड। अमित द सिमिलर सिचुएशन, आपने लॉस किया, मैंने दिया अराउंड द सेम अमाउंट, अराउंड 15 दिया मैंने किसी को, आज तक वापस नहीं आया। आई एम स्टिल लिटिगेशन चल रहा है, अभी तक वापस नहीं आया। वो फ्रेंड को दिया मैंने इंस्टॉलमेंट्स में। सो मतलब वो भी मेरा एक एस्पेक्ट है, बट इट्स ओके। मैंने बोला चलो ठीक है, किसी को हेल्प करने के लिए मैंने दिया, बट अभी तक रिटर्न नहीं आया एक रुपया भी मुझे। जी। अभी भाई। रिटर्न क्यों नहीं आया मैं बता दूं आपको। जी। देखिए, 6th हाउस को देखिए। हम्म 6th हाउस का जो मालिक है वो मंगल है, मंगल यहाँ बैठा हुआ है। हम्म। अब यहाँ पे देखिए, ये केपी चार्ट है, ठीक है? जी केपी चार्ट है। जी। तो केपी चार्ट में मंगल 4th हाउस में बैठा हुआ है। हम्म 4th हाउस में बैठा मंगल अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। हम्म दूसरा, वो बैठा है मर्क्यूरी के साथ, अपने दुश्मन के साथ। हम्म और आप देखिए मंगल के साइड में देखिए, यहाँ पे 6th नंबर लिखा हुआ है, अपने 6th राशि में बैठा हुआ है वो। हम्म। और छठा राशि जो होता है ना, वो बुध का राशि होता है, मतलब वो अपने दुश्मन के साथ बैठा है, दुश्मन की राशि में बैठा हुआ जी। है। तो मंगल बुरी तरह पिटा हुआ है। ओके। और एक चीज देखिएगा, मैं ये क्लास में सब सिखाता हूँ। ए जी। फर्स्ट हाउस है, आप हो, यू, आई। यस। ये 7th हाउस जो है ना, ये आपके ऑपोजिट पार्टनर है। जी। उससे ऑपोजिट। रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है आपसे, बिकॉज इट इट नेवर हैपेंड एज ऑफ नाउ, अभी तक हुआ ही नहीं है मेरा। शादी हुआ नहीं है? हम्म। हो जाएगा, मैं अभी करवा दूंगा आपको शादी। टेंशन मत लीजिए। अब ओके देखिए यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ। जब 7th हाउस ऑपोजिट पार्टनर है, सिर्फ ऑपोजिट पार्टनर मीन्स नॉट अबाउट स्पाउस। ओके ऑपोजिट पार्टनर मीन्स आपके सामने अभी जो खड़ा है वो आपका ऑपोजिट क्लाइंट है। ओके
अब हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं। जी। मेरे लिए आप सेवेंथ हाउस हो और आपके लिए मैं सेवेंथ हाउस हूं। ओके ओके ओके। ठीक है। तो जब भी आप मेरे सामने खड़ा हो हम्म और मुझे आपसे कुछ लेना है, हम्म तो जब मैं आपसे वो चीज ले लूंगा तो मेरा गेन आपका लॉस, हम्म और जब मैं आपको कुछ दूंगा तो मेरा लॉस आपका गेन। अभी से देखिए, हर बार देने का लॉस का मतलब वो लॉस नहीं कि मेरे लॉस हो गया, वो नहीं। मतलब मेरे से तो कुछ गया है ना, हम्म। कुछ तो गया, चला गया मेरे से। जी तो इसका मतलब मेरे से गया आपको मिला, मतलब आपके लिए गेन मेरे लिए लॉस। जी और लॉस कौन सा हाउस करवाता है? ट्वेल्थ हाउस। जी। अगर आपके लिए लॉसेस का हाउस ट्वेल्थ हाउस है और आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो सेवेंथ हाउस है, तो हम्म ये सेवेंथ हाउस का जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है उसके लिए लॉस कौन सा हाउस होगा? ये सिक्स हाउस होगा लॉस। हम्म। क्योंकि ये सेवेंथ हाउस से काउंट करो तो आप ये ट्वेल्थ हाउस बन रहा है। करेक्ट करेक्ट। तो अगर अगर हम्म इस व्यक्ति का लॉस करवाना है तो हम्म। उस समय सिक्स हाउस एक्टिव करवाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। सिक्स हाउस एक्टिव होगा तब ना इसका लॉस होगा। हम्म। और आप ट्वेल्थ हाउस अगर एक्टिव करवा दोगे तो इसका तो लॉस नहीं होगा, आपका लॉस हो जाएगा। जी बिल्कुल। और इसीलिए सिक्स हाउस को फाइनेंस का हाउस भी माना जाता है और हाउस ऑफ ट्रांजैक्शन माना जाता है। जी। कि इसके हाथों से मेरे पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा। हम्म। और इस हाउस का मालिक देखिए पिटा हुआ है, जी। तो कैसे सिक्स हाउस आपको दे देगा? हम्म। अगर आप राइट। किसी को कुछ दे दोगे वो गया, जी मत दीजिए कभी भी। जी। आजकल मैंने बंद कर दिया है बिल्कुल। मतलब मैं अगर देता हूँ किसी की हेल्प करने के लिए देता हूँ, रिटर्न का एक्सपेक्टेशन नहीं रखता मैं। जी। दूसरा बात, अब जी। यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे आपको जो पैसा आपका चला गया, अगर पैसा वो नहीं आ रहा है हम्म तो इसका एक रेमेडी मैं बता दूंगा, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये टीचिंग में सिखाता हूँ, ये मैं ओपनली नहीं दे सकता। आपका सिक्स हाउस का सपोर्ट वीनस, वीनस का नक्षत्र और मून, मून, आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस तो नहीं कर रहे हो? नहीं दादा, बिजनेस नहीं कर रहा हूँ मैं। मतलब मेरा इंटरेस्ट था, मगर मैंने थोड़ा सा वही थोड़ा कॉन्फिडेंस के उसमें ना, मैंने बोला थोड़ा सा और टाइम देता हूँ अपने आप को, थोड़ा सा कैपिटल बना के फिर बिजनेस में जाऊंगा। अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं जॉब ही कर रहा हूँ। जी। आप अपने पॉकेट पे ग्रीन कलर रुमाल रखिए, अच्छा। पॉकेट पे, पैंट के पॉकेट में, शर्ट के पॉकेट में नहीं। ओके और पॉसिबल हो तो बैक पॉकेट में रखिए ग्रीन कलर का रुमाल। ओके जी। और वो कुछ दिन रखिए, कंटिन्यू 10-15 दिन रखिए, और ओके उसके बाद आप उस व्यक्ति के पास जाइए पैसे मांगने के लिए। ओके। जी। मैं अमिता, ये रेमेडी अभी शुरू कर सकता हूँ क्योंकि मेरी जो डेट है वो 25th के आसपास है नवंबर में, तो आई कैन ट्राई दैट। कोर्ट की डेट है। कीजिए। जी ठीक है। जी। और कोर्ट केस आपका बहुत लंबा चलेगा। ओके। हाँ, ऑलरेडी दो क्लोज टू 3 years होने वाले हैं। बहुत लंबा चलेगा। आप कोई भी सेटल हो सके तो बाहर ही कर लीजिए, कीजिए। अच्छा। ठीक है। जी। तो ये आप समझ समझ गए हो ना हम्म। कि क्यों लोगों को पैसा नहीं देना, आपके पास रिटर्न नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ, देखिए ये वाला, ये तीन हाउस सबसे अच्छा पॉइंट देके रखा है। हम्म तो यहाँ पे देखिए, आपके पास जो काम करते हो उसके एवज में आपको पैसा आ जाता है, हम्म कोई इशू नहीं है। हम्म लेकिन थोड़ा अगर ग्रोथ चाहिए आपके लाइफ में, हम्म। थोड़ा ग्रोथ चाहिए, आप देखिए कैसे चीजें चेंज होता है। जी सबसे ज्यादा पॉइंट आपको कुंडली में कहाँ पे आया है? सेकंड हाउस में आ रहा है, 34। जी। गेन कौन सा हाउस करवाता है, प्रॉफिट कौन सा हाउस करवाता है? 11। 11th हाउस करवाता है। हम्म तो अगर 11th हाउस गेन करवाता है, ठीक है, वो अच्छा खासा दे रहा है, लेकिन लाइफ में थोड़ा चेंजेस चाहिए, आपने बोला भी। जी
तो सबसे ज्यादा पॉइंट 34 में आ रहा है, तो जो हम्म। सबसे ज्यादा पॉइंट दे रहा है उसको 11th हाउस बना दूं, ओके। तो ज्यादा और गेन होगा, लाइफ में ऑफ कुछ थोड़ा नया चेंजेस भी दिखाई देगा। ऑफ कोर्स। तो अगर मैं फोर्थ हाउस से काउंट करूं, मतलब इस हाउस को 1 बना दूं, और हम्म। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 देखिए, हम्म। अगर मैं फोर्थ हाउस से काउंट करूं तो ये 11th हाउस बन रहा है। हम्म। इसका मतलब अगर मैं फोर्थ हाउस का काम करने लग जाऊं, तो क्या मुझे ये एक अच्छा चेंज, मतलब गेन देगा, प्रॉफिट देगा? बिल्कुल। फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस का काम क्या है? लैंड एंड प्रॉपर्टी का काम करना। हम्म। कोई मन के सुख, किसी को मन के सुख पहुंचा रहे हो, किसी भी मन की हीलिंग कर रहे हो, किसी को सुख पहुंचा रहे हो किसी तरह से। हम्म। फोर्थ हाउस हो गया व्हीकल हम्म। एंड मोटरसाइकिल का शोरूम, ये सब काम करना, हम्म। लैंड एंड प्रॉपर्टी का काम करना, और वास्तु। ओके। फोर्थ हाउस। 11th हाउस आपका केतु है, हम्म। इसलिए मैंने बोला आपको केतु और वास्तु मिल जाए तो ये एस्ट्रो वास्तु होता है। जी। जी। इसलिए मैंने बोला एस्ट्रो वास्तु आप करने से आपके लिए बहुत सही होगा। जी। तो आप जो कर रहे हो, लेकिन आप थोड़ा फोर्थ हाउस का प्रोफेशन पकड़ लीजिए। जी। ओके। ओके। फिर देखिए चीजें कैसे चेंज होने लगते हैं। इसलिए मैंने बोला दो चीज को अलाइन करना है, एक तो जुपिटर, एक तो केतु, बस। जी, समझ गया। ओके। जी। तो अमिता, मैं क्वेश्चंस बाद में लेंगे। जी, बोलिए, अभी क्वेश्चन बोलिए, नेक्स्ट। अच्छा, मेरा वही था कि अभी जो करंट सिचुएशन है, ये तो मैं समझ गया, आपने मुझे बोला कि पैरेलली में शुरू करने के लिए। जो मेरा अभी करंट सिनारियो है, मतलब मेरे को जॉब मिलने की, मतलब आप देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी इन कपल ऑफ मंथ्स, क्योंकि काफी टाइम हो गया लिविंग ऑन जी। सेविंग्स ऑलरेडी। सबकी ईएमआईज देनी पड़ती हैं, बट वही है कि सेविंग्स से कम हो जा रहा है। तो बस मैं वही सोच रहा था। तो तो वही मेरा एक सवाल था कि मतलब एटलीस्ट सोर्स ऑफ इनकम, एक एक ऑनगोइंग सोर्स ऑफ इनकम, वो जी, कब तक पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है? वही मैं देख रहा हूँ। जी। देखिए, हम्म। केतु का महादशा, हम्म। केतु के महादशा में तो आपको तो वो करवाएगा ही करवाएगा जो आपके साथ हो रहा है। हम्म। कुछ भी कर लीजिए, केतु को पकड़िए। अच्छा। कुछ भी कर लीजिए, केतु को पकड़िए। ओके। ये जी। डायरेक्ट, मतलब आप कह सकते हो, मैंने स्टार मार्क मार के बोला ये चीज। हम्म। केतु बैठा है, केतु के ही नक्षत्र में, और स्ट्रांग आपको ये दे रहा है। हम्म। ये देखिए 11th हाउस दे रहा है केतु, हम्म। बहुत अच्छा दे रहा है। आपका हर वो इच्छा पूर्ति करवाने का सामर्थ्य है केतु के पास। जी। कैसाई पहन लीजिए। जी। जी, सॉरी सॉरी सॉरी, आप क्या बोला आपने? कैसाई, अच्छा, ओके ओके। कैसाई हम्म। 6 कैरेट का आसपास पहन लीजिए। ओके। कैसाई। ओके। जी। सिल्वर और में? सिल्वर में पहन सकते हो। जी। कैसाई। जी। अमित दा, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, अभी मैंने एक अराउंड 5 क्लोज टू 6 कैरेट का, बहुत एक अच्छी क्वालिटी का, मैंने एक मिडिल फिंगर में वाइट साफायर पहना है। वीनस का। जी। बस, और मैंने एक बुध का पहना था पन्ना, बट मैंने अभी उतार के रखा हुआ है काफी टाइम से। आई वॉज वेयरिंग इट। वो करीब 7-8 रत्ती का था, तो वो मैंने अभी उतार दिया। मेरे वो बर्थ स्टोन्स थे, आई मीन लकी स्टोन्स थे, तो मैंने ऐसे ही पहन लिया था। बट मैंने वो बुध का उतार अभी रखा आप है। देखिए ना, अभी देखिए वीनस का पहन सकते हो। वीनस तो आपके 5th हाउस का मालिक है। जी। लेकिन बात क्या है पता है, देखिए वीनस जो है वो आपके कुंडली में 6th राशि में बैठा हुआ है। हम्म। ठीक है। हम्म। और वो भी देखिए 5th हाउस का मालिक 4th हाउस में बैठा है, अपने से 12th होके बैठा हुआ है। हम्म। तो जो भी प्लेनेट 12th हाउस में बैठा है, तो ये 5th हाउस को नेगेट करेगा। हम्म।
फिफ्थ हाउस खराब कर दिया, वो अपना घर को खराब किया। हम्म। दूसरा यहाँ पे ट्वेल्थ हाउस का खुद का मालिक है। जी और वीनस जो सिक्स्थ राशि में बैठा है, नीच होके बैठा हुआ है। जी। अपने नीचता का प्लैनेट का स्टोन पहन रहे हो। और साथ में क्या कर रहे हो, वो अपना फिफ्थ हाउस को भी क्लैश कर रहा है। फिफ्थ हाउस क्लैश खराब होने से क्या होता है, खराब या उसको नेगेट करने से क्या होता है, प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते हो, व्हाट शुड आई डू, कंफ्यूजन लाइफ में। करेक्ट। तो जिन्होंने ये आपको, और साथ में देखिए ट्वेल्थ हाउस एक्टिव कर रहा है, आपको फॉरेन में जाना चाहिए, किसी अदर कल्चर में जाना चाहिए, आप नहीं जा रहे हो। जी। मतलब करेला ऊपर से नीम चढ़ा दिया आपने। जी जी, तो इसको उतार दूं आप कह रहे हो, क्योंकि इसमें जरूर। उन्होंने बोला था कि नीच भंग हो रहा है, तो इसलिए मैंने बोला ओके, कारक प्लैनेट है, इसलिए उन्होंने मुझे बोला। नीच 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 भंग करवा देंगे, लेकिन नीच भंग करवाने के चक्कर में आप अपना फिफ्थ हाउस को भी तो खराब कर रहे हो। अच्छा, तो फिर मैं इसको उतार देता हूँ। वीनस का स्टोन उतार दीजिए, वीनस का स्टोन नहीं चाहिए। हमें जी सपोर्ट उसका लेना चाहिए जो हमें देने के लिए आया है। जी। द वन हु हैज केम टू गिव अस। करेक्ट। और यहाँ पे देखिए, आपके 11th हाउस का जो सबलॉर्ड है चंद्रमा, और चंद्रमा जो बैठा है वो जुपिटर के नक्षत्र में बैठा है, जुपिटर आपके 11th हाउस में बैठा है, देखिए कितना अच्छा दे रहा है। जी किसके साथ बैठा है, केतु के साथ बैठा हुआ है, देखिए। जी तो केतु का स्टोन पहन लीजिए, जी कैसा है। जी जय मुझे। जी। और केतु जो है वो फायर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट। हम्म। और वो फायर एलिमेंट के राशि में ही बैठा हुआ है, देखिए। जी। ठीक है। अमिता, ये केपी में है? केपी। केपी में भी है आपके, लगन में भी सेम पोजीशन लेके बैठा हुआ है। अच्छा अच्छा। ओके। तो ये आप कैसे लगाइए, 6 कैरेट के आसपास लगा लीजिए, ओके। ये आपके लिए सुइटेबल होगा। जी जी। और क्योंकि केतु का महादशा चल रहा है, ये आपको अपना जो रंग है वो दिखाएगा ही दिखाएगा, जब तक आप केतु को यूज नहीं करोगे। ओके। ठीक है। दूसरा देखिए, आपका जो 7th हाउस का मालिक है, जी वो जाके बैठा है आपके 11th हाउस में केतु के साथ। जी तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने बोला शादी नहीं हो रहा है, केतु का काम क्या है, कोई भी चीज से आपको दूर करवा देना। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, जो भी लड़की आ रहा है या बातचीत होता है, आपको ऐसा लगता है इंटरेस्ट नहीं है, क्या करेगा, आपको डर लगता है उसको, जी 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 एग्जैक्टली। ये करेंगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, लाइफ को ये संभल पाएंगे भी नहीं पाएंगे, कैसे चलेगा, जी बिल्कुल। ये डर लगा है। जी तो आपको मैं कहूंगा सबसे पहला बात, आप ऐसा लड़की चूज कीजिए जो अंदर से सिंपलिसिटी मेंटेन करते रखता हो, केतु का तरह। अच्छा। केतु का तरह जो अपने फैमिली को भी इंपॉर्टेंट देता हो, जी। नॉलेजेबल हो, विजडम हम्म। हो, ऐसे लड़की ढूंढिए। अच्छा। और ढूंढने के बाद आप उनसे बैठ के थोड़ा देर बात कीजिए। हम्म ठीक है। हम्म दूसरा, आप जहां पे रहते हो, हम्म। अगर मैं कहूं आपके घर से, जी, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ढूंढिए, लड़की मिल जाएगा। अच्छा। ओके। नॉर्थ एंड नॉर्थ डायरेक्शन में ढूंढिए, मिल जाएगा। अच्छा। ठीक है। मैं ठीक है। ठीक है। और थोड़ा बहुत ऐसे लग रहा है वो थोड़ा अदर कल्चर से भी हो सकता है। जी 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 और बीच में एक लड़की का एक खबर आया भी था। जी। ठीक है। हाँ। और वो लड़की जो है ना, वो वो एक्चुअली उनका माता पिता चाहता था शादी करवाने के लिए, लड़की नहीं चाह रहा था शादी करने का। अच्छा। ओके। ठीक है। जी। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, हम्म कोई भी लड़की हाँ करे ना करे, या आप हाँ करो या ना करो, हम्म। हाँ ना, वो आप एक बात कहना घर पे कि एक बार लड़की से मुझे बात करवाओ। अच्छा। जब तक आप दोनों बैठ के सामने बात नहीं करेंगे, ये लगा ही रहेगा, मतलब मतलब एक, मतलब वो ऐसा क्या नहीं करना है, चॉइस नहीं हो रहा है,
डायरेक्ट ना नहीं करना है। जी। और जिस दिन आप दोनों बैठ के आपस में बात करेंगे, देखेंगे दोनों सिलेक्ट कर लिया आप दोनों एक दूसरे को। अच्छा। ओके। ओके। ठीक है। हाँ। जी जी जी। और आप एक काम कीजिए, आपको मैं अच्छा टेक्निक दे रहा हूँ। वो वीनस का स्टोन छोड़ दीजिए, उतार दीजिए। आप जी। क्या करो, आप सिल्वर का, चांदी का बना हुआ हाँ जी। कामधेनु गाय, जो उसके साथ बच रहा है, दूध पी रहा हो, हाँ जी। वो खरीद के लाइए शुक्रवार के दिन, फ्राइडे। हाँ हाँ। ओके। साइज डजंट मैटर, साइज कुछ भी चलेगा, हम्म। लेकिन सॉलिड सिल्वर का होना चाहिए। जी। उसको लाइए, गंगा जल से धोइए, थोड़ा धूप अगरबत्ती दिखा के थोड़ा पूजा वूजा कीजिए। हम्म। और उसके बाद उसके सामने बैठकर लक्ष्मी जी का जो बीज मंत्र है उसको जाप कीजिए। हम्म। श्रीम, जो मंत्र है श्रीम, जी। जाप करिए लक्ष्मी जी का मंत्र। करने के बाद उस गाय का जो स्टेचू है वो लेकर आप अपने लॉकर पे रख दीजिए, जहां पे आप पैसा रखते हो। अच्छा। ठीक है। और जी। जितना हो सके आप सिल्वर खरीदना स्टार्ट कर दो, चांदी, जी। सिल्वर खरीदना स्टार्ट कर दो। जी। अमिता, एक अपडेट दे देता हूँ आपको। मैंने अभी एक अराउंड 60 ग्राम्स का 100% प्योर सिल्वर का एक चांदी का कड़ा मैंने राइट हैंड में अभी धारण किया है, थोड़े टाइम पहले, लाइक 2-3 महीने पहले। तो हम अच्छा। लोग, जी, अराउंड 60 ग्राम्स का प्योर सिल्वर है ये, 99.9। हाँ, ये और करने के बाद ये पहनने के बाद आपको ना मन में और ज्यादा डुअलिटी आ गया है, देखो। हम्म। आपके मन में और ज्यादा डुअलिटी आ गया है, क्या करने के बाद अमिता? ये कड़ा पहनने के बाद। अच्छा, डुअलिटी आ गया है। जी। अच्छा, मैं समझा नहीं इसको। मतलब थॉट प्रोसेस में डुअलिटी आ गया, मतलब द्वंद आ गया। अच्छा, ये करना ओके। है, ये करे, इसको ऐसे करे, इसको ऐसे करे, अरे ये करना है, चलो कर, नहीं करना है, मतलब एक कंफ्यूजन सा स्टेट बन रहा है थोड़ा। ओ। ओके, तो इसको उतार दूं? नहीं नहीं नहीं, है कि नहीं वो पहले कंफर्म कीजिए। अगर नहीं है तो फिर वो स्टेप नहीं लेंगे, नेक्स्ट स्टेप। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके ओके। क्या कोई डुअलिटी बन रहा है ऐसे, नहीं, डुअल नो। इमेज बन रहा है? नहीं, अभी तो ऐसा सच कुछ नहीं है, बट मेरे सिर्फ काम डिले हो रहे हैं। मैं आज का काम कल को, थोड़ा मतलब डिले चल रहे हैं, मतलब प्रोकास्टिनेट कर रहा हूँ ज्यादा। अच्छा, करता हूँ, थोड़ा लेजीनेस बढ़ गया है, मतलब आई डोंट नो, वो मेरा पहले से ही था, बिकॉज ऑफ द। यानी कि साढ़े साथ ही चल रहा है आपका, जी 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 जी। इसीलिए ये सारा चीज हो रहा है। अच्छा। शनि की साढ़े साथी चल रहा है आपका। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लेकिन हाँ, आपका शनि जो है हम्म। वो कुछ टाइम के बाद गोचर करने वाला है मीन राशि में। जी जी। ठीक है। तो शनि की साढ़े साथी जब मीन राशि में गोचर करेगा, हम्म। वो टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। पूछिए क्यों। क्यों? देखिए, अभी आते हैं इस चीज के लिए आपके अष्टवर्ग चार्ट में। जी आपका चंद्रमा जो है यहाँ पे बैठा हुआ है। जी। शनि की साढ़े साथी कब लगता है? जब शनि चंद्रमा के आगे वाला घर चंद्रमा हम्म। के साथ और हम्म। चंद्रमा के पीछे वाला घर में जब आता है, तो ये 7.5 साल इसलिए साढ़े साथी कहता है। जी। और यहाँ पे देखिए अष्टवर्ग में, देखिए यहाँ पे 24 आ रहा है और यहाँ पे 29 आ रहा है। हम्म। उतना अच्छा पॉइंट नहीं है। ओ। ओके। इसीलिए आपको सरस्वती ने ये 5 साल बहुत आपको मतलब प्रॉब्लम किया है। जी बिल्कुल। लेकिन जब ये मीन राशि में आ जाए, यहाँ पे देखिए अच्छा पॉइंट है। अच्छा। और कुछ दिन बाद मीन राशि में शनि जब गोचर करेगा, तो ये आपको अपने प्रोफेशन में सारा चीज आपको ग्रोथ देके चला जाएगा। अच्छा। अच्छा। दिस विल बी द मोस्ट फ्रूटफुल पीरियड फॉर यू। ओके। ग्रेट। लेकिन लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा लेकिन है। जी। यहाँ पे लेकिन मैंने क्यों कहा, आप देखिए। तो जब भी आप लोग को ये देखेंगे कि शनि के साढ़े कैसा होगा, वो हमेशा हम्म। अष्टवर्ग में जाके एक बार कंफर्म कीजिएगा। अच्छा। तो शनि अच्छा। जब मीन राशि में आएगा तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे देगा, हम्म। क्योंकि इसमें अच्छा पॉइंट आपने 32 लेके बैठे हो इसमें, अष्टवर्ग में। जी जी। लेकिन ये है कि ये अभी केतु के साथ लिंक बनाएगा। ओके।
उसके बाद केतु के साथ लिंक बना देगा मीन राशि में आने का 7.5 साल के लिए। अच्छा। अब शनि क्या है? कर्म कारक। केतु क्या है? मोक्ष का कारक। जी। काम छोड़ने का, काम नहीं करने का मन करेगा। ओ। ये करवाएगा कि आपको छुड़वा भी देगा अपने प्रोफेशन से आपको। ये 2.5 साल के बाद की बात बता रहे हो आप? ये अभी कुछ दिन बाद मीन राशि में जब गोचर करेगा। ओ, ओके ओके। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, आप केतु को पकड़ लीजिए, देखेंगे ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे देगा ये गोचर। अच्छा। ओके। आप केतु के प्रोफेशन को साइड बाय साइड करना स्टार्ट कर दीजिए। जी जी। इस चीज को मैं इसलिए बार बार देख, घूम फिर के केतु आ रहा है, घूम फिर के केतु आ रहा है, देखो। हम्म हम्म। और ऐसा नहीं कि कोई एकदम बड़ा कुछ लाइफ में जो होता है, नहीं। यही है। ये सिंपल चीज ही है, जो प्लेनेट को सेटिस्फाई करना होता है, बस काम को करते जाना होता है। अच्छा अच्छा। और सो और ये शनि जो मीन राशि में आएगा, ये कब आएगा ये देख लीजिए। आई मुझे थिंक भी मार्च मार्च या मार्च में है शायद, आई थिंक। अभी वो 15 तारीख से शायद मार्गी हो रहे हैं, ट्वेंटी सॉरी। नाइन मार्च हाँ जी। 29 मार्च को ये गोचर कर जाएगा मीन राशि में। हम्म। तो जब गोचर करेगा मीन राशि में, आप देखेंगे धीरे धीरे आपका करियर सेट होने लगेंगे। अच्छा। लेकिन केतु को टच करने लगेगा। और आपको पता है, मैं आपको बताता हूँ, हम्म। बताइए। मैं जो जिससे एस्ट्रोलॉजी सीखा था, राहुल कौशिक जी, जी। वो भी जॉब कर रहे थे। अच्छा। तो उसका जॉब कब छूटा पता है आपको? नहीं। जब केतु के साथ शनि का ट्रांजेक्शन हुआ था। ओ। और उसी टाइम वो जॉब छोड़ के एस्ट्रोलॉजी में आ गया था। अच्छा अच्छा और मेरा केतु भी 11th हाउस में है। अच्छा। मैं मैं सिंह राशि का व्यक्ति हूँ। हम्म। तो सिंह राशि के लिए यहाँ पे 11th हाउस, 11th नंबर लिखा होगा। तो शनि जी। यहाँ पे है। अच्छा। शनि के ट्राइन में आ गया केतु, केतु के ट्राइन में आ गया शनि। हाँ। राइट। और जब ये ट्राइन में आया, मैं मेरा बिजनेस बंद हो गया, मैं एस्ट्रोलॉजी करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा अच्छा। ओके। नहीं, अमित, एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट काफी, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है इसके कॉन्सेप्ट्स और वो सब डिटेल्स, काफी इंटरेस्टिंग और काफी इन डेप्थ है। जी। मेरा इंटरेस्ट है वो, बट हाँ वही, बट मुझे करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। करना जी ही पड़ेगा। जी करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप फंस जाओगे। जी उसके ऊपर देखिए, सोने पे सुहागा क्या है? केतु का महादशा चल रहा है। जी तो आप क्या करोगे बताइए अभी? और जी। तो अभी है केतु में कोई मेरा। ऑप्शन आपके ऊपर? और दूसरा चीज मैं आपको बता दूं, हम्म। अभी आपको हेल्थ में थोड़ा बहुत इरिटेशन फील होगा, हेल्थ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करेगा, और थोड़ा एक्सीडेंट का भी चांसेस है। अच्छा अच्छा थोड़ा चोट लगने का चांसेस है। अच्छा। आप एक काम कीजिए, किसी एक हॉस्पिटल में जाइए, हाँ। ब्लड डोनेट करवा दीजिए, या तो आप वहां पे थोड़ा 10-15 मिनट, आधा घंटा वहां पे रुकिए, ब्लड टेस्ट टेस्ट करवा के आ जाइए, कम से कम आपका वो सेटिस्फाई हो जाएगा। ओ, ओके ओके। हॉस्पिटल में जाना और खून निकालना, वो सेटिस्फाई हो जाएगा। अच्छा। ठीक है ठीक तो है। ये आप करवा दीजिए। नहीं तो एक मतलब आपके बॉडी में एक अच्छा कट लगने का चांसेस है। ओ, ओके ओके। तो ये करवा दीजिए जल्द से जल्द। ठीक है अमिता। अमिता, अभी जैसे मेरा केतु के अंदर मंगल का चल रहा है, जो ये तो इसके बाद के पीरियड जो हैं, मतलब आप कैसे देखते हैं, कैसा होगा, लाइक इसके राहु? बाद तो राहु आ रहा है। हम्म। केतु में राहु तो आपको और कंफ्यूजन में डालेगा। अच्छा। केतु में राहु थोड़ा और कंफ्यूजन में डालेगा। ठीक है। तो हम्म ये पीरियड टिल आप देख सकते हो 29 मार्च 2026 तक, हम्म। ये कॉन्फ्यूजन भरा है पूरा। अच्छा। एक्चुअली और अमिता, सॉरी, मतलब मैं एक स्टेट ऑफ माइंड बता रहा हूँ, जब ये जॉब का सोर्स ऑफ इनकम के रिलेटेड होता है ना, तो वो
जो मेंटल स्ट्रेस होता है वो इतना ज्यादा होता है कि मेरे मी एज इन पर्सनली मुझे बाकी ये वाले कंफ्यूजन, मैरिज नहीं, ये सारा ना बहुत कम लगता है। एज अ पर्सन दैट आई फील कि अगर मेरा सोर्स ऑफ इनकम रुक गया तो सारी चीजें मेरी एकदम ग्राउंड जीरो हो जाती हैं। तो मतलब मैं, दिस इज मेरा अपना पर्सनल फीलिंग वो है। बाकी सब मैं बहुत झेल चुका हूँ, मैं झेल सकता हूँ, आई हैव दैट एनर्जी। बट यही है कि सबसे ऊपर मेरा टॉप प्रायोरिटी, प्रायोरिटी नंबर वन स्टेज के मेरा एक जॉब सोर्स ऑफ इनकम आ जाए, फिर मे बी कम भी हो तो भी चलेगा, बट वही है। तो आपके पॉइंट पे हाँ मैं बताना चाहता हूँ अपने बारे में थोड़ा हाँ, सा। वो इसलिए होता है। देखिए, सबसे पहले तो आपके सेकंड हाउस पे से घर में शनि बैठा हुआ है। जी। शनि का काम क्या है? थोड़ा बहुत डिले करवा देना कोई भी चीज। जी। ठीक है। और और वो बैठा है चंद्रमा के राशि में, और चंद्रमा आके बैठा है शनि के राशि में। जी। तो ये दोनों परिवर्तन। इंटरचेंज करा है अपना घर। तो ये जी। इतना इशू नहीं देगा। इशू दो ही चीज है आपकी कुंडली में, केतु एंड जुपिटर। अच्छा। इन दोनों को सेट कीजिए, दैट्स इट। ओके। ओके। इन दोनों को सेट कीजिए। और अब देखो आप, हम्म, नवंश अच्छा, नवंश देख रहा हूं मैं। अगर आपको देखना है एक चीज, आप देखो। आप देखो यहाँ पे 10th हाउस का सबलॉट देखिए, मून है। मून। मून आके बैठा है 9th हाउस में। जी। मून क्या है? साइकोलॉजी। हम्म। ठीक है, मून है साइकोलॉजी। हम्म। मून है मेडिसिन, लिक्विड। जी। मून बैठा है जुपिटर के नक्षत्र नक्षत्र में। ओके। तो जुपिटर दे रहा है मून का 10th हाउस का रिजल्ट। साथ में ओके। केतु। ओके। तो आपको कैसा काम करना चाहिए? साइकोलॉजी रिलेटेड। और केतु जुपिटर साथ में बैठा हुआ है। अच्छा। देखिए, घूम फिर के केतु आ गया। जी। 10th के। हाउस का जुपिटर देखो आप। जो ओके। सब लॉर्ड है, सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड है, वो दे रहा है थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस एंड 11th हाउस। हाँ जी। तो काम जो करते हो, जो भी आप काम कर रहे हो, आपने कहा कि मैं मार्केटिंग का काम करता हूं। जी। आप मार्केटिंग का काम इसलिए करते हो क्योंकि 10th हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड थर्ड हाउस दे रहा है। थर्ड हाउस जो है वो मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इंटरनेट रिलेटेड वर्क, कमीशन बिजनेस, ये सारा चीज को दिखाता है, इसलिए आप करते हो। जी। 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 और ये 11th हाउस दे रहा है, इसलिए उससे कमा भी ले रहे हो आप। जी। लेकिन अल्टीमेटली घूम फिर के क्या आ रहा है? केतु। केतु। जी। अच्छा अमिता, एक बार ये आप नीचे स्क्रॉल करेगा, यहाँ पे जो शनि देव, शनि के उसमें जो नंबर्स में वो 10 इधर भी दिखा रहा है। तो जैसे सैटर्न के आगे 10th का एस्पेक्ट दिखा रहा है आपके हाउस में, ये वाला, हाँ जी। ये तो शनिदेव का कोई इम्पैक्ट है क्या मेरे वक्त उसमें, मतलब अपार्ट शनि भी फ्रॉम देखिए। हाँ देखिए, एक चीज देखिए। शनि जो है वो कौन से हाउस को ले रहा है साथ में? 8th 8th? हाउस। सब ठीक है, घूम फिर के 8th हाउस ले लिया वो। ओ। 8th हाउस एंड 12th हाउस इज द प्रॉब्लमेटिक हाउस। ओ। क्या आप ओके। 8th हाउस का काम कर रहे हो? नहीं। 8th हाउस का काम हो गया कोई टेक्निकल या मैन्युफैक्चरिंग, टैक्सेशन का काम, ऑकल्ट का काम, कोई नहीं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्ट है मेरे प्रोफेशन में, बट इतना मतलब। लेकिन लेकिन वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसको ऐसा नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब क्या? कुछ चीजों के लिए आप घुस, मतलब उस चीज को रिसर्च कर रहे हो ना। अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर कहा जाए ना, तो आप एक चीज सोचिए कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है, जो एक मतलब एक मतलब बैठ के एक इंस्टीट्यूशन कर रहा है, वो सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ही काम कर रहा है, उसका और किसी चीज में फोकस नहीं है। ओके, समझ गया, समझ गया, समझ गया। हम्म। तो यहाँ पे आप देखो, घूम फिर के कौन सा आ गया? 8th हाउस। 8th हाउस। जी। देखिए, हम्म। सेकंड हाउस का सबलॉर्ड कौन है? शनि जी है। हम्म। तो सेकंड हाउस का सबलॉर्ड शनि जी है, और शनि के नक्षत्र लॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी। जी। आपने देखा शनि और मर्क्यूरी में, शनि तो 8th हाउस दे रहा है, हम्म। मर्क्यूरी देखिए 1 2 3 4 और 9th हाउस दे रहा है। जी। तो आपके मार्केटिंग तो आप कर रहे हो, जी। लेकिन पैसा तो आ रहा है, जी। लेकिन मार्केटिंग के काम में आपको अभी तक कोई प्रमोशन क्यों नहीं मिला, पता है आपको? नहीं।
क्यों नहीं मिला? क्योंकि आप देखो 3 के आगे यहाँ पे 2 एक्टिव हो रहा है, हाँ जी। 2 के आगे 1 एक्टिव है। हाँ जी। अब अगर थर्ड हाउस मैं अगर बताऊं, तो थर्ड हाउस के लिए जो सेकंड हाउस है वो 12th हाउस बना कि नहीं? हाँ बिल्कुल। तो अगर सेकंड हाउस एक्टिव हुआ तो ये सेकंड हाउस थर्ड हाउस का 12th हाउस है, जी। तो थर्ड हाउस नेगेट हुआ कि नहीं? ओ। अब यहाँ पे ग्रोथ या पैसा उस चीज में उतना क्यों नहीं आ रहा? आपका सेविंग क्यों जा रहा है, आपको पता है? नहीं। इसी। सेविंग कौन सा हाउस है? सेकंड हाउस, एक्यूमुलेटेड वेल्थ का हाउस है। हाँ जी। एक्यूमुलेटेड वेल्थ हाउस के सेविंग सेकंड हाउस, सेकंड हाउस आया, हाँ जी। लेकिन उसके आगे वन फर्स्ट हाउस भी एक्टिव हो रहा है। करेक्ट। क्या फर्स्ट हाउस 12th हाउस को, सेकंड हाउस को नेगेट कर रहा है? कर रहा है, राइट राइट, बिल्कुल। क्योंकि ये उसका 12th हाउस है। हम्म। तो जी। क्या आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो? हम्म। नहीं। नहीं कर रहे हो। हम्म। और आपका अगर पकड़ लूं मैं, फर्स्ट हाउस का नक्षत्र लॉर्ड, जो सब लॉर्ड कौन है? जुपिटर। जी। कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा हुआ है? केतु के साथ। हो गया केतु के साथ। जी। तो आप क्या केतु और 8th हाउस का काम कर रहे हो? हाँ जी। बस खत्म काम। हम्म। समझ गया। इससे और सिंपल क्या होगा लाइफ में, कोई चीज के बारे में जानना? मैं बिल्कुल। और उसके ऊपर केतु का महादशा चल रहा है, और उसके ऊपर शनि मार्च को यहाँ पे गोचर करेगा, जो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि वो अपने ही घर पे गोचर करेगा, आपके करियर को बहुत स्ट्रांग करेगा। लेकिन वो केतु के साथ भी लिंकेज बनाने वाला है, और वो भी 7.5 साल के लिए। अच्छा, तो अगर इसी दौरान मैं केतु के उसमें ग्रेजुअली शिफ्ट कर जाऊं तो मेरे को वो बेनिफिट ज्यादा होगा। 110%। ओके। ओके। और शिफ्ट होने का मतलब ये मैं नहीं कर रहा हूं कि आप अब काम धंधा छोड़ दीजिए। हाँ जी। आप केतु के ऊपर पढ़ना स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। समझ गया, समझ गया। और ऐसा नहीं कि कुछ बड़ा कुछ सीखना है, नहीं, एक सब्जेक्ट को सीख लीजिए अभी फिलहाल। हम्म। आप एक एस्ट्रो वास्तु को सीख लीजिए, हम्म। और साथ में हो सके तो वास्तु को भी क्लब कर लीजिए। जी। जी। एस्ट्रो वास्तु एंड वास्तु को क्लब करके सीख लीजिए। जी। उसके बाद आप इसको एज ए प्रोफेशन साइड बाय साइड इसको लीजिए, आप देखेंगे कैसे चलता है आपका। जी। जी बिल्कुल। वैसे तो मुझे कहीं जाने की जरूरत है नहीं, मेरे सामने साक्षात मेरे टीचर बैठे हैं। अगर मुझे इस तरफ जाना हो तो ऑल आई नीड टू डू इज आपको एक बार कौ, फोन करना पड़ेगा मुझे। कौन है? आप बैठे हैं ना मेरे सामने, ओ आपकी बात। अच्छा अच्छा, मेरे को हमको ना कौन बैठा हुआ है। अरे नहीं 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 नहीं। नहीं। नहीं नहीं, हाँ, आपकी बात कर रहा था। मैं तो आपकी बात कर रहा था। अरे अरे, नहीं अच्छा, नहीं। आप इतना एक चीज बताइए। अभी मतलब मैं थोड़ा, क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा था थोड़ा इसी के बारे में, तो अभी मेरे जैसे शनिदेव मार्गी हो रहे हैं 15 से, तो उससे कुछ लगता है आपको इम्पैक्ट होगा? अब अभी वक्री। इम्पैक्ट होगा। अभी चीजें सुधरेगा आपको थोड़ा। अच्छा अच्छा। चीजें ओके। सुधरेगा, 100% सुधरेगा चीजें। अच्छा। ठीक है, क्योंकि जब भी प्लेनेट वक्री होता है, तो वो कभी जी। कभार नित्ता का फल दे देते हैं। जी। और वो भी अपने अभी जो वक्री था, प्लस अपने दुश्मन के साथ यहाँ पे है, हम्म। तो वो चीज तो और खराब करेगा ना। जी। तो जब वो अमिता मैं। मार्गी होगा और थोड़ा 10th हाउस की तरफ चलना स्टार्ट करेगा, आपके जी। प्रोफेशन में वो थोड़ा बहुत अच्छा ग्रोथ दे देगा। लेकिन क्या होगा पता है आपको, मैं बता दूं, हम्म। अपॉर्चुनिटी तो अच्छा आएगा, लेकिन हाथ में आप ग्रैप्स नहीं कर पाओगे, क्योंकि केतु बैठा हुआ है ना। सर, साथ में क्या खर्च नहीं कर पाऊंगा? नहीं नहीं, वो चीज को ग्रैप्स नहीं कर पाओगे, ग्रैप नहीं कर पाओगे, पकड़ आप नहीं नहीं कर। पाओगे। ओके ओके ओके। तो अमिता, जो मेरा ये सिचुएशन रहा है पिछले 2.5-3 साल से, अप एंड डाउन जो था ये था, तो ये मेजर केतु देव के लिए था या शनिदेव ने इम्पैक्ट करा ज्यादा? केतु से ज्यादा शनि कर रहा था ये आपके लिए। अच्छा अच्छा। ओके। लेकिन ओके। अभी तो केतु का महादशा आ गया, तो केतु के साथ तो अभी अभी, और शनि केतु के साथ अभी कोई गोचर करने वाला है। जी 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 जी। मतलब ये ऐसा बात हुआ कि आप कुएं में गिरे थे, कुएं से उठकर जमीन पे कूदा, और जमीन के कूदने के साथ देखा साथ में वो सामने वो गड्ढा हुआ था, वो फिर गड्ढे में गिर गए। जी। 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 तो तो अमिता,
आपने मेरे मेरे मेरी कुंडली में शादी का योग है, बिकॉज मैं क्या हूँ, मेरा एज अ नेचर आई डोंट गिव अप। ना मैं किसी पे गिव अप करता हूँ, ना चाहता हूँ कि कोई मुझ पे गिव अप करे। तो मैं अभी भी आई एम स्टिल होपफुल के हो जाए या कभी हो जाए। तो वो आपको लग रहा है आसार होगा कभी? एक सेकंड। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा। आ देखिए, सबसे हम्म। पहले तो मैं एक चीज देखूंगा, आपके लगन चार्ट के हिसाब से 7th हाउस का जो मालिक हो 12th हाउस में जाके बैठा हुआ है, जी और जी जी केपी के हिसाब से केतु के साथ बैठा हुआ है। जी। तो ये मैरिड लाइफ के लिए तो ये क्या कह रहा है, थोड़ा अलग कर रहा है आपको। अच्छा। लेकिन थोड़ा बहुत अब अदर कल्चर से ट्राई कीजिए। समझ गया। सेम समझ कल्चर से ज्यादा अदर कल्चर से थोड़ा ट्राई कीजिए। जी, समझ गया मैं। हो जाएगा। समझ गया। और और जी। इस चीज के ऊपर मैं अभी यहाँ पे ज्यादा इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो हम्म जब आपको ऐसा लगे कि हाँ, फुल फेस में मुझे शादी करना ही है, मैं आई एम रेडी फॉर 100%, अभी बात करेंगे, सब चला देंगे, हम्म। उस समय आप मुझे एक बार कॉल कीजिए, कांटेक्ट कीजिएगा। ऑफ कोर्स। आपको मैं स्टोन रिकमेंड करूंगा। अच्छा, उस टाइम पे जरूर उस जरूर। शादी हो जाएगा। और डायरेक्शन मैंने बोला आपका नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ढूंढिए। जी, जरूर जरूर, बिल्कुल, डेफिनेटली ठीक मैं है। आपको हमें द फोन करूंगा। और और एक एक मुझे आपने आपके वीडियो से ही मैंने सीखा है। तो मैं एक चीज पूछना चाहता था। एक एक हमें द प्लीज मुझे थोड़ा कुंडली के थोड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताइएगा कि व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इन माय कुंडली, मतलब कैसी है मेरी कुंडली आपके हिसाब से। कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो है मेरी कुंडली में। बढ़िया। हम्म सबसे पहले तो आपके लिए आपके मर्क्यूरी को स्ट्रॉन्ग, आपका मर्क्यूरी बहुत अच्छा है। जी कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत अच्छा है। जी जी लोगों को कैसे कम्युनिकेट करा जाए, कैसे किस जगह पे लोगों को स्टॉप करा जाए, और जी कैसे लोगों के बातों को रेस्पेक्ट दिया जाए, और अपने बातों को कैसे रेस्पेक्टफुली रखा जाए, जी ताकि सामने वाला व्यक्ति भी ऑफेंड ना हो, और उनका बात उनको लगे कि उनका बात भी इंपॉर्टेंस, बात को मैंने इंपॉर्टेंस दिया, और साथ में मैं जो कह रहा हूं वो बात का भी यहाँ पे कोई डिसरेस्पेक्ट ना हो। जी जी, बिल्कुल। ये आपका बहुत अच्छा स्किल है। जी तो इस स्किल को 100% यूज कीजिए, जी कम्युनिकेशंस को। जी। दूसरा, आपके कुंडली में जुपिटर जो है वो केंद्र अधिपति दोष लेके बैठा हुआ है, हम्म। जिसके कारण आपके मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम करने, मैरिड मतलब वो तो हो ही नहीं पा रहा है अभी, तो वो प्रॉब्लम कर रहा है। जी दूसरा, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत करियर का भी वो इशू दे रहा है जुपिटर। जी आपको क्या करना है, आप मंदिर पे जी। मूंग दाल, येलो कलर का मूंग दाल या चना दाल या बेसन, हम्म। ये तीनों में से कोई भी चीज रेगुलरली आप दान कीजिए। अच्छा। ओके। रेगुलरली दान कीजिए। ओके। ठीक है जी जी। और एक सेकेंड, आपको थोड़ा गैस, क्या इशू है, गैस्ट्रिक इशू है, हाँ, स्टमक, हाँ, स्टमक का अब अपसेट स्टोमक रहता रहता है। है। जबकि तो मैंने हाँ नॉन बताइए। नॉन वेजिटेरियन फूड छोड़ दिया था मैंने, करीब 3 साल हो गए मुझे, शनि की शादी के टाइम पे ही छोड़ दिया था मैंने। जी मैं कंज्यूम नहीं करता, सिर्फ एग कभी कभार, बस उसके अलावा मैंने छोड़ दिया है। और मैं जी। अल्कोहल तो बहुत ही, मतलब मिनिमल। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप ज्यादातर ठंडा खाना या बासी खाना खाना पसंद करते हो, हाँ, वो मतलब, हैबिट चेंज कीजिए। अच्छा, हाँ, मेरा खाना रखा रहता है, मैं काफी लेट खाता हूँ। हाँ, खाने वो खाना हैबिट इज चेंज माई लीस्ट कीजिए। प्रायोरिटी। खाना खाना इज माई लीस्ट प्रायोरिटी। मेरे को खाने कुछ भी दे दीजिए, मैं खा लूंगा, नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। हाँ, लेकिन वो जो कुछ भी मिल जाए ना, तो अगर साथ में गरम गरम मिल जाए उसी टाइम में खा लीजिए। और ठंडा अच्छा। खाने वाला जो चीजें है, चीजों को रखना है, बासी खाना खाना है, उसको थोड़ा चेंज कर दीजिए। जी, बिल्कुल। जी ये आपके लिए सही नहीं है। दूसरा, यहाँ पे आपके कुंडली में जो है शनि, जी ठीक है, आप देखो शनि जो है वो आपके 9th हाउस का मालिक है, जी। लेकिन वो 4th 8th हाउस का भी मालिक है। हम्म
सेकेंड हाउस में बैठा है। जी। सेकेंड हाउस पैसा है। हाँ जी। पैसे का मालिक नाइन्थ हाउस में आ रहा है। नाइन्थ हाउस क्या है? कंसल्टेंसी सर्विस। अच्छा। एथ हाउस क्या है? मैंने बता दिया एथ हाउस क्या है। हम्म। टेक्निकल, मैन्युफैक्चरिंग, टैक्स, टैक्सेशन, ऑकल्ट। करेक्ट। उसका मालिक जाके सेकेंड हाउस में जाके बैठा हुआ है। तो आपको क्या होता है? फैमिली से कभी कभार इशू हो जाता है। हम्म। हम्म। ठीक है। हम्म। कभी कभार क्या होता है, आप बात बहुत अच्छे करते हो, लेकिन कभी कभार आपके बात बोलने के तरीके में भी कुछ ना कुछ इशू क्रिएट हो जाता है। मतलब कुछ बोलता कुछ है, होता कुछ है, समझता कुछ और है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपको लगता है कि मैं जो बोलूंगा उसको गलत ना समझ ले लोग, इसलिए उस चीज को ना आप बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके बोलते हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। एब्सोल्युटली। तो इस चीज को करना बंद कर दीजिए। लोगों को समझने के लिए एक्सप्लेन नहीं करना है। आपको जो लगे थोड़ा एक मतलब समरी में खत्म कीजिए बात अभी से। बिल्कुल। ओके। दूसरा, यहाँ पे जब तक आप एथ हाउस को यूज नहीं करोगे तो सेकंड हाउस पैसा भी आपका सेविंग चला जाएगा। तो शनि देखिए, एथ हाउस का मालिक सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो आपके सेविंग को खा रहा है ये। हम्म। 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 जी। तो आप समझ रहे हो ना क्या चीज आपको फोकस करना है। जी बिल्कुल। कम्युनिकेशंस बहुत स्ट्रांग है आपका। हम्म। ठीक है। हम्म। आपका जो काम करने का तरीका है, आप बहुत जल्द फट से आप कोई डिसीजन नहीं लेते हो। नहीं। आप प्रोस एंड कॉन्स वो सारा चीज को देखकर इधर उधर सब करने के बाद ही आप डिसीजन लेते हो। जी। ठीक है। हम्म। तो ये जो है, समटाइम ये चीज को आप बहुत ज्यादा एक्सजरेट कर देते हो, और उसके चक्कर में आप डिसीजन लेते ही नहीं हो, हाँ जी हाँ जी। और डिसीजन रुक ही जाता है। जी वो डिले हो जाता है। वो डिले हो जाता है। और वो हम्म। डिले होने के कारण क्या होता है, उसके जो रिजल्ट आना होता है वो रिजल्ट बाद में आता भी नहीं है। हम्म। हम्म। तो ज्यादा एक्सजरेट मत कीजिए। ठीक है। करके देखिए। गया तो गया, आ गया हम्म। तो बहुत कुछ आ जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वीनस मेरे कोई उसमें नहीं है, मतलब अ, कुछ कारक नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ हेल्प नहीं कर रहे हैं मेरे को। वीनस को इतना मत पकड़िए आप। और राहु भी नहीं। केतु को पकड़िए, केतु को। अच्छा। ठीक है। केतु को पकड़िए आप। समझ गया। केतु को पकड़िए। समझ फिर गया। चमत्कार, चमत्कार देखिए उसके बाद। जी बिल्कुल। और राहु भी मेरे कुछ वो नहीं है, या राहु कुछ राहु तो आपको वो चीज, मतलब आपको एक चीज क्या कर रहा है कि नए नए चीजों को सीखने के बहुत प्रोत्साहन कर रहा है आपको। अच्छा अच्छा। राइट राइट राइट। सीखिए, वो करिए। और फिफ्थ हाउस में दे रहा है, हम्म। तो फिफ्थ हाउस तो ऐसे भी आपके कुंडली में यह दिखाता है आपका कोई सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग, क्रिएटिव का काम दिखाता है, क्रिएटिविटी वाला काम दिखाता है। हाँ मेरा लेकिन क्रिएटिव। लेकिन हाँ, क्रिएटिविटी का काम दिखा तो वो है, लेकिन उतना वो रिजल्ट नहीं दे रहा। आप केतु को ही पकड़िए। ठीक है ठीक है ठीक है। आप केतु को पकड़िए। अच्छा, और अमिता एक बार वो बताएंगे आप, जो वो मैंने आपके वीडियोस में देखा था, वो जो आप बताते हैं एनालिसिस के ये वाला साल अच्छा जाएगा, अगर थोड़ा सा मुझे ग्लिम्स अगर बता सकें। अ, अच्छा, हाँ। अगर तो अगर अगर नक्षत्र त्रिपाप चार्ट मेरा। जी 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 जी, अगर आप बता सकें। अरे क्यों नहीं बताएंगे, जरूर बताएंगे। आपका जो नक्षत्र है वो पूर्व भद्र है। पूर्व भाद्रपद, हाँ। पूर्व भद्रपद। और पूर्व भद्रपद जो नक्षत्र है वो And, वो 25 नक्षत्र, 25th नक्षत्र है। अ, शायद 24 या 25, हाँ उसका पूर्व भाद्रपद सेकंड पद, सेकंड चरण आई थिंक। पूर्व हाँ, वो चरण अभी जरूरत नहीं है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। यहाँ पे जो है 25 नक्षत्र है, और आपका जो फिलहाल जो एज है, वो चल रहा है आपका 1076 48। रनिंग। 48 कंप्लीट हो गया, 49 रनिंग है। ओके। 49 रनिंग है। तो हम्म। 49 रनिंग है आपका कुंडली, और हम लोग यहाँ पे रनिंग एज को ही देखते हैं। जी। और 49, ओहो, पिछले साल तो बहुत खराब गया है, और ये साल भी बहुत खराब जा रहा है आपका। जी जी बिल्कुल, ये साल बिल्कुल बेकार, पिछला साल मतलब स्टिल कंपैरेटिवली ओके।
अच्छा खासा मेरा जॉब था, उससे पहले 2 ढाई साल तो बिल्कुल ही बेकार, एकदम कोई कोविड क्योंकि टाइम में। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस आपकी कुंडली में त्रिपाप चल रहा है। हम्म। और इस साल जो चल रहा है, ये जो बर्थ आपका जो बर्थ ईयर चल रहा है अभी, हम्म। इसमें आपकी कुंडली में केतु, शनि, केतु रूल कर रहा है। तीनों के तीनों पापी प्लेनेट रूल कर रहा है नक्षत्र में। अब पूरा साल। पूरा साल। पूरा साल। आप ये देखिए, पूरा साल मतलब हम लोग तीन प्लेनेट को क्यों देते हैं, देखिए, क्योंकि केतु चार यहाँ चार। पे एक बार आ गया तो फिर यहाँ पे केतु क्यों आ गया। हम्म। मतलब क्या होता है, हम लोग जिस दिन हमारा जन्म तारीख होता है उससे लेके नेक्स्ट जन्म तारीख तक पूरा एक साल माना जाता है। जी। और पूरे एक साल को 4 मंथ में डिवाइड किया गया है। जी। तो इस साल जो आपका पूरा सितंबर से लेकर नेक्स्ट सितंबर तक का जो साल है, ये हम्म। पहला 4 महीना केतु, दूसरा चार हम्म। महीना शनि, तीसरा 4 महीना केतु। हम्म। ये त्रिपाप कहते हैं। अच्छा। बहुत खराब रिजल्ट देता है ये। आप घर में एक पूजा करवाइए। अच्छा। और ये पूजा का जो नाम है वो है बटुक भैरव। अच्छा। बटुक भैरव जी का पूजा करवाइए। घर पे। ये साल फिर मैं- ये साल आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। अच्छा। ये साल कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। लेकिन नेक्स्ट ईयर इज द मोस्ट बेनिफिट ईयर। नेक्स्ट ईयर सितंबर 25 ऑनवर्ड्स। सितंबर 25 ऑनवर्ड्स टिल सितंबर 20, उस समय आपकी कुंडली में शुक्र, वीनस, सूर्य और चंद्रमा का रोल होगा। बहुत ही अच्छा सीक्वेंस है। ये साल आपके लिए शादी करने के लिए भी बहुत अच्छा है। घर में अच्छा। बोल दीजिए, ढिंडोरा पिटा दीजिए, लड़की ढूंढना स्टार्ट कर दो, शादी करना ठीक। है मुझे। और उसके ठीक। बाद, लेकिन शादी आप नेक्स्ट ईयर सितंबर के बाद ही करेंगे। केतु महादशा में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता शादी करने पे? कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है। कुछ नहीं होगा। ठीक है। कुछ ठीक नहीं है। होगा। तो आप ये वाला जो साल आप कह रहे हो, मतलब जो भी हैं पापी ग्रह हैं, तो मतलब वही अप एंड डाउन कुछ किसी तरह से चलाना पड़ेगा या? किसी तरह से करना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नियम देके इधर उधर करके चल जाता है, लेकिन नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में बैठ गया तो बैठ गया, और वो उस दिन वो साल आपको मतलब आपको गिराएगा तो गिराएगा ही गिराएगा। अच्छा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आप केतु के काम को पकड़िए, क्योंकि यहाँ पे देखिए केतु शनि केतु आ रहा है। और हम्म। कैसा धारण कर लीजिए। अच्छा। अच्छा। कैसा है केतु, कैसा है। 6 रत्ती का धारण कीजिए, बाकी कोई भी स्टोन है उसे उतार दीजिए। ठीक है। इसका किस दिन धारण करूं और किस टाइम पे बता देंगे प्लीज? कैसा है, आप धारण कीजिए। आप सुबह के टाइम नहा धो के कर सकते हो। अच्छा। अ, कोई स्पेसिफिक डे, मंगलवार? हाँ, मंगलवार। अच्छा, मंगलवार सुबह। ठीक है। ठीक है। ओके। और ये आपको धारण करना है अपने राइट हैंड में। राइट हैंड पे, पिंकी फिंगर, लास्ट वाला फिंगर में या हाँ, नहीं? अच्छा। आपके लिटिल फिंगर। जी। लिटिल फिंगर। फिंगर में, ठीक है। ठीक है। ये स्टोन अमित एक्सपेंसिव तो नहीं होता ना? कैसा है, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। 100% थोड़ा एक्सपेंसिव होता है ये। लेकिन अच्छा। आप इसका थोड़ा वो लोअर वर्जन भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस एक चीज चेक कर लीजिएगा हाँ जी। कि जो आपको स्टोन दे रहा है वो स्टोन होना चाहिए, सिंथेटिक नहीं होना चाहिए। आजकल सिंथेटिक पकड़ा देते हैं लोग को। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, उसके लिए तो मैं एक रिलायबल हैं जिनसे मैं लेता हूँ। ठीक है। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट। उससे बात करके एक अच्छा सा ले लीजिए। अगर वो ज्यादा महंगा नहीं, अगर मीडियम रेंज का भी ले लेंगे, अगर वो हम्म। स्टोन है तो मीडियम रेंज का लेंगे भी चल जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर वो स्टोन नहीं है, सिंथेटिक है, तो महंगा लेके भी फायदा नहीं होगा। समझ गया, समझ गया। और जी। ये बटुक भैरव वाला जो है, ये पूजा घर पे ही करानी है या मंदिर में जाके मैं करा सकता नहीं हूँ? नहीं, घर पे कराना होता है ये, पंडित जी को बुला के घर पे कराएंगे। घर पे, ठीक है। घर पे ठीक है। कराना होता है। और ये आपको रात के टाइम करवाना होगा, आफ्टर सनसेट। अच्छा। अच्छा। ओके। ये रात के टाइम आफ्टर सनसेट। ठीक है। जी। और आ, बस बाकी तो मेजरली आपने बता ही दिया है सारा कुछ, फाइनेंशियल बता दिया आपने, वो बता दिया। जी बस मेरे को थोड़ा लास्ट में वो वाला सुन के मेरे को थोड़ा सा शॉकिंग लगा, पर ठीक है। मतलब मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि मैं कर्म करना है मुझे, करता रहूंगा। अब बाकी इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता कुछ, बट जो मेरे कर्म है वो मैं करता रहूंगा। और जी।
आपने गाइड किया, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको एक बार सिर्फ इसके बाद एक बार एक कॉल करूंगा, क्योंकि रिकॉर्डेड पे मैं नहीं पूछना चाहता वो चीज़। तो तो बस आई तो थिंक। रिकॉर्ड ऑफ कर देते, रिकॉर्ड यहाँ पे। अच्छा, कर दिया आपने? नहीं नहीं, अभी रिकॉर्ड ऑफ कर देते हैं, रुके। अच्छा।